नमस्ते। वेलकम टू आवर न्यूट्रिशन क्लास। आज की जो हमारी क्लास होगी उसमें हम लोग सैलेड्स की बहुत सारी रेसिपीज आपको बताएंगे। जैसा कि आप लोगों के पास पूरी लिस्ट आ चुकी है इंग्रेडिएंट्स की, जो कि 5 अलग अलग सैलेड्स आज हम आपको बताएंगे। हमारी जितनी भी पॉडकास्ट की मम्मी बातें होती हैं, हमारी जितनी भी वेरियस डिस्कशंस होती है, हमेशा बहुत ज़्यादा हम बात करते हैं हेल्दी प्रोटीन की, हेल्दी फैट की, हेल्दी फाइबर की। तो कई बार लोग पूछते हैं कि कैसे हम इनको अपनी डेली लाइफ में इनकॉर्पोरेट करें, कैसे हम इजी टू डू रेसिपीज हमको बताइए, ताकि हम अपनी डे टू डे लाइफ में थ्रू दीज सैलेड्स अपना, जैसे होता है ना, डेली का फाइबर हो गया हमारा, डेली हमारी प्रोटीन हो गया और डेली का हमारा फैट हो गया, एटलीस्ट वी कैन बी रेस्ट एश्योर्ड। सो आज की जो हमारी रेसिपीज होंगी उसमें हमने ये सब चीजें ऑलरेडी देखी हुई है। इसके लिए आप ये रेसिपीज को बहुत ध्यान से सुनना। 5 रेसिपीज हैं, हफ्ते में आप मंडे टू फ्राइडे करके इसको रिपीट करते जाइए। सैटरडे संडे को थोड़ा मजा कर सकते हैं। मंडे टू फ्राइडे के लिए ये 5 रेसिपीज हैं और हम साथ के साथ आपको बताते भी जाएंगे कि कैसे आप इनको कस्टमाइज कर सकते हो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, चिल्ड्रन के अकॉर्डिंग, या अपनी बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग, डिपेंडिंग अपॉन आप क्या आपका गोल है, उसके हिसाब से कैसे कैसे आप इनको मॉडिफाई कर सकते हो। सो जैसे आज हम ये 5 रेसिपीज बताने वाले हैं, अगर आप लोग चाहते हैं कि आपको एक बोनस मिले तो इस टाइम कमेंट्स में लिखिए बोनस। ओके, लेट्स गो ऑन, लेट्स सी हाउ मेनी बोनस। सो जो लोग लिखेंगे बोनस उनको मिलेगा। सो लिखिए बोनस। मम्मी बोनस चाहिए? बोनस दोगे? हाँ, देंगे। ओके, बिल्कुल देंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। सो बोनस क्या मिलने वाला है हमें? हम आपको सैलेड्स के लिए एक मदर रेसिपी बताएंगे। नो, मदर रेसिपी का क्या मतलब होता है? जो कि हम 5 रेसिपीज को बताते बताते आप बीच में हम बताएंगे। जैसे मैं अपनी मदर को लेके आई हूँ, मतलब आपको रेसिपी बनाना आ जाएगा, विच मीन्स उसके बाद आप ये रिस्ट्रिक्टेड नहीं रहोगे कि अगर मेरे पास ये इंग्रेडिएंट नहीं है तो मेरा सैलेड नहीं बन पाएगा। हम आपको वो फॉर्मूला बता देंगे जिसमें सैलेड के सारे जो सबसे ज्यादा यूजफुल कंपोनेंट्स हैं वो बीच में आएंगे, विच मीन्स मदर रेसिपी फॉर ऑल ऑफ यू। So if you are very happy, write mother, because I have my mother. So write mother in comment section. Very well. Very well. So mummy, are we excited? Yes. मजा आ रहा है? हाँ, बहुत मजा आ रहा है। ओके, आई होप आप सब लोगों को भी मजा आ रहा है और आपने सारे वो इंग्रेडिएंट्स जिसकी लिस्ट आपको कल मिल गई थी, आपने वो इंग्रेडिएंट्स सारे रेडी रखे हुए हैं। उसमें हमने जो प्री प्रिपरेशन बताया था, आपने वो सब चीजें भी रेडी रखी हुई हैं। सो अभी हम आपको बोनस तो मिल गया है ना, लेकिन ये दिल क्या होता है? दिल मांगे मोर। सो अगर आपको एक बोनस और चाहिए तो इस टाइम आप कमेंट्स में लिखो दिल मांगे मोर, DMM। ओके, सो जितने अगर दिल मांगे मोर आएंगे तो फिर हम एक बोनस और देंगे। ओके, लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ पीपल आर राइटिंग DMM। राइट DMM इन द कमेंट सेक्शन। सो मम्मी, यस, हमने इतनी सारी रेसिपीज आपने रिसर्च करी है, इतनी सारी रेसिपीज जो इतने टाइम से आप सालों से इसमें लगे हुए हो, उसकी हमने एक पूरी समरी बनाई थी जो कि इस बुक में है, बिल्कुल, मास्टर शेफ नानी। सो जिन लोगों ने DMM लिखा है वो अगर आज जो आने वाली 5 रेसिपीज हैं वो हमारे साथ साथ बनाते हैं, सो ना केवल वो लर्न करेंगे बल्कि अगर वो 5 रेसिपीज उन्होंने हमारे साथ बनाई और वो फोटोग्राफ्स वो हमें भेजते हैं हमारे कम्युनिटी पे, कम्युनिटी का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, तो उनको इस बुक की ई-कॉपी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। Okay, so all the people who wrote DMM, be very happy because this book has a lot of things, pretty much all the things that you would need for a healthy living. मतलब basically शो करता है। Yes, इसमें हमारी पूरी रेसिपीज हैं, 75 रेसिपीज जिसमें सूप्स हैं, सैलेड्स हैं, तो आपको वो सब चीजें मिलेंगी। सैलेड जो हमने जितना जो थिंकिंग रही है इन रेसिपीज को बनाने में, सूप्स, वो सारा कुछ इसके अंदर है। तो ये आपको ई बुक मिलेगी। जिन लोगों ने DMM लिखा है
और जो पांचों की पांचों रेसिपीज अभी हमारे साथ बनाने वाले हैं। तो ना केवल आपको नॉलेज मिलेगी, आपको फ्री गिफ्ट भी मिलेगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो क्या बनाने वाले हैं मम्मी, बताइए। हम आज सैलेड ही बनाएंगे, रॉ पपाया सैलेड, ओके, चिकपी सैलेड जिसमें ब्लैक भी हो सकता है, व्हाइट भी हो सकता है, किनवा सैलेड, और एक सिर्फ वेजिटेबल सैलेड विद डिप, ओके, और एक और है स्प्राउट सैलेड। स्प्राउट सैलेड। ओके, तो लेट्स गेट रेडी। सो सबसे पहले हमें क्या करना है आप बताइए, ताकि जितने भी लोग, आर यू रेडी? सब लोग अभी रेडी हैं अपनी पांचों रेसिपीज बनाने के लिए, प्रिपरेशन करी हुई है? इफ यू आर रेडी, राइट यस इन द कमेंट सेक्शन। यस। सबसे पहले मैं जिन सैलेड में कुकिंग का काम है वो पहले करूंगी, ताकि वो बनता रहेगा कुकिंग, और मैं अपना बाकी दूसरा सैलेड बना लूंगी जिसमें सिर्फ मिक्सिंग करनी है, तो टाइम बच जाएगा और हमारी कुकिंग भी हो जाएगी। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले किनवा स्मूदी के किनवा सैलेड के लिए पहले मैं किनवे को बॉयल होना रख देती हूँ। सो हमने जो व्हाइट चना है उसको, आई होप जैसा कि आपको बताया गया था प्रिपरेशन के अंदर, उसको आपने ऑलरेडी बॉईल किया हुआ है। अगर नहीं किया हुआ तो उसको आप अभी बॉईल करने के लिए रख दीजिए, ताकि व्हाइट चना सैलेड जिसको हम लास्ट में लेंगे तब तक आपका वो बॉईल हो चुका होगा। अभी हम आपको कीनवा को कैसे आपको पकाना है उसकी रेसिपी बता रहे हैं, उसका प्रोसेस बता रहे हैं। एंड इसमें आज जो हम आपको बताने वाले हैं, जो अलग अलग टाइप के सैलेड्स होंगे, उसमें काफी सारी वेजिटेबल्स के बारे में भी बताएंगे। तो अभी पहले कीनवा आ गया है हमारा, तो हम कीनवा शुरू करते हैं बनाना। ये किनवा मैंने आधा कप किनवा रात को पानी में भिगोकर रखा था, तो अब मैं इसका पानी निकाल के इसको बॉईल होने के लिए रख दूंगी। सारी रात पानी में भीगा। ओके, अब हम इसे बॉईल करने के लिए रखेंगे। तो एक पैन में डालेंगे, और आधा कप किनवा है तो इसमें 1 कप पानी डाल दूंगी मैं इसमें। सो कीनवा जैसे कि और मिलेट्स भी होते हैं, सबको हम लोग रात को भिगाना बहुत जरूरी है, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे जितने भी ग्रेन्स हैं उनको हम अच्छे से बायो एब्जॉर्बेबल बनाएं। खाली खाना इंपॉर्टेंट नहीं है, पचना भी चाहिए अच्छे से, एंड बॉडी उसको अच्छे से एब्जॉर्ब करे, वो भी जरूरी है। तो इसके लिए हम उसे रात को जरूर भिगाते हैं। सो अभी इसमें हम लोग पानी डालेंगे, एंड इसको हम प्रिपरेशन के लिए किचन में रख के आएंगे उसको बॉईल करने के लिए। तो ये कितना कीनवा लिया मम्मी? मैंने आधा कप कीनवा। आधा कप कीनवा कितने लोगों के लिए सफिशिएंट होगा? ये 2 लोग खा सकते हैं, क्योंकि वेजिटेबल्स भी जाएंगी ना इसमें। ओके। अब इसमें मैं 1 कप पानी डाल दूंगी। ओके, आधा कप कीनवा, 1 कप पानी। क्योंकि भीगा हुआ है ना ये, तो इसमें आधे कप में 1 कप। वैसे भिगोना जरूरी है, लेकिन अगर बाय चांस भूल गए तो फिर हम इसको पानी थोड़ा ज्यादा डालना पड़ेगा। बट भिगोना जरूरी है। भिगोना जरूरी है। अब इसमें थोड़ा सा सॉल्ट। कितना सॉल्ट डलेगा इसमें? ½ टीस्पून, वैसे स्वाद अनुसार है। मैं रॉक सॉल्ट हाफ। और सॉल्ट, जैसा कि हम हमेशा कहते हैं, वी आर नॉट यूजिंग रिफाइंड सॉल्ट, वी आर यूजिंग रॉक सॉल्ट। रॉक सॉल्ट की जगह आप सी सॉल्ट यूज कर सकते हैं। और इवन रॉक सॉल्ट में भी, रॉक सॉल्ट क्या होता है, मतलब पहाड़ से आया है, जरूरी नहीं हर बार एक ही पहाड़ का करना है। सो यू कैन ऑर्डर डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक सॉल्ट्स। और इसमें मैं 1 चम्मच घी भी डाल दूंगी, इससे बिल्कुल अलग अलग दाना और थोड़ा हमारा फैट भी आ जाएगा। सो हमने आधा कप कीनवा लिया, फिर उसमें 1 कप पानी डाला, थोड़ा नमक डाला, और 2 छोटे चम्मच, 2 छोटे या 1 बड़ा चम्मच घी डाल दी। और अभी हम इसको कुक करने के लिए रख देंगे। सो इसे कितनी देर कुक करना है? 1 बॉयल आने तक, मतलब मीडियम आंच पे। उसके बाद बिल्कुल लो करके इसको हम ढक के पका लेंगे। ओके, ठीक है। सो इसमें जो है, अभी कीनवा को हम जैसे कुकिंग के लिए रख रहे हैं, तो 1 बॉयल आने तक हम इसे करेंगे। 1 बॉयल आने तक कर लेते हैं, फिर सिम कर देंगे। ओके। तो
गैस पे रखा। तो इसको हाँ हम किचन में रख देते हैं और दूसरी प्रिपरेशन हम यहाँ कर लेंगे। ठीक है, ओके। सो हम कीनवा को जितना भी कुकिंग वाला, हमारी पांचों रेसिपीज में जितना भी कुकिंग वाला काम था, तो हम पहले वो फिनिश कर लेंगे ताकि उसके बाद हमारे जो सैलेड्स हैं वो बहुत ही इजी टू प्रिपेयर हो जाएंगे। छोले आई होप आपने रखे हुए हैं, बिकॉज हमारा छोले सैलेड आने वाला है, हाई प्रोटीन छोले सैलेड। और कीनवा को अभी हमने कुकिंग का बताया। अब हम कुछ जो वेजिटेबल्स को स्टीम करना है, जो हमारे जो रेसिपीज में आएंगी, अब हम वेजिटेबल्स का स्टीमिंग प्रोसेस आपको बताएंगे। तो स्टीम करने के लिए स्टीमर में पानी बॉयल करने रख देंगे पहले। एक सेकेंड रुकिए। ओके, ऑन। ठीक है, ठीक है। वेजिटेबल्स को आप जो पकाते हैं, सो देयर आर अ फ्यू वेज इन विच हम वेजिटेबल्स को खा सकते हैं। एक तो रॉ खा सकते हैं, बट रॉ क्या होता है, सब लोगों को इनिशियली एकदम से इजीली पचता नहीं है और कई बार उनको ब्लोटिंग होती है। तो इसके लिए हाँ, आप सब्जियां लेके आए, तो इसी के लिए हम वेजिटेबल्स को स्टीम करते हैं या उनको सॉटे कर सकते हैं। स्टीम जो है वो इवन ज्यादा न्यूट्रिएंट्स को प्रोटेक्ट करता है कंपेयर टू सॉटे। सो आप अगर उसको स्टीम करेंगे तो पानी में, क्योंकि आप उसकी कुकिंग कर रहे हैं, तो द अमाउंट ऑफ, जब भी हम चीजों को जलाते हैं या जब वो काला काला हो जाते हैं, क्रिस्पी हो जाते हैं, सो दैट टाइम अ लॉट ऑफ नेगेटिव टाइप ऑफ जो ब्लैकनिंग प्रोड्यूस होती है वेजिटेबल्स में, दैट इज नॉट समथिंग दैट योर बॉडी नीड्स। सो इसीलिए स्टीमिंग इज अ वेरी गुड मेथड। वाटर बेस्ड कुकिंग जितनी भी होती है वो बहुत ही अच्छा मेथड है हमारी सब्जियों को पकाने के लिए। इसके लिए जब हम सैलेड्स में यूज करेंगे ये सब्जियां, तो हम उनको स्टीम करके यूज करेंगे या फिर रॉ यूज करेंगे। बॉडी टू बॉडी वेरी करेगा। अगर आपकी बॉडी एकदम रॉ खाने पे थोड़ा गड़बड़ आपको लगता है, ब्लोटिंग फील होता है, तो आप क्या करेंगे, स्टीम करने से शुरू कीजिए एंड धीरे धीरे स्टीमिंग के टाइम को कम करते जाइए, ताकि यू आर मूविंग मोर एंड मोर टुवर्ड्स रॉ। और जैसे स्टीम अभी शुरू में आपने 10 मिनट किया, बाद में आप उस चीज को 7 मिनट कर सकते हैं, 5 मिनट कर सकते हैं, ताकि हमारे जितने भी वेजिटेबल्स हैं वो अपनी नेचुरल स्टेट में प्रोटेक्टेड रहे, उनके न्यूट्रिएंट्स प्रोटेक्टेड रहे। यस, ये मैं 2 चीज, वेजिटेबल सैलेड और किनवा सैलेड, दोनों की सब्जियां लेके आई हूँ ताकि एक ही बार, हाँ, हम एक ही बार में स्टीम कर देंगे। पानी बॉयल हो गया। अब इसमें जिसको कम स्टीम चाहिए उसको मैं ऊपर रखूंगी और जिसको ज्यादा स्टीम चाहिए उसको नीचे रखोगे, जिसको ज्यादा चाहिए। हाँ, गाजर को। तो जो हार्ड वाले हैं वो स्टीमर में, जैसे इस तरह का स्टीमर होता है जिसमें 2 सेक्शंस हैं यहाँ पे, तो हार्ड वाले को हम नीचे रख रहे हैं, हार्ड वेजिटेबल्स को जो ज्यादा हार्ड होती हैं, एंड जो हल्की हैं जैसे कि शिमला मिर्ची, हाँ, इसको कम स्टीम चाहिए तो इसको ऊपर वाले सेक्शन में। तो ये सारी मम्मी हमने कितनी ली हुई है, एक एक बाउल, सब सारी सब्जियां। आधा कप है अगर नापेंगे। ठीक है, ठीक है। वैसे इसकी क्वांटिटी घटा बढ़ा सकते हैं, ऐसा कुछ फिक्स सो टेस्ट के हिसाब से। सो आपको कंप्लेन नहीं करना कि रेड वाली शिमला मिर्च महंगी है, येलो वाली शिमला मिर्च महंगी है, ग्रीन वाली भी उतनी ही अच्छी है। चेंज कर करके लेनी है हमें सब्जियां। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको ब्रोकली ही लेनी है। ब्रोकली की जगह अगर आपके जो सब्जी वाला भैया है उसके पास नॉर्मल गोभी मिल रही है तो आप वो लेंगे। जरूरी नहीं है कि महंगी सब्जी में ही ज्यादा फायदा होता है। सो ये इसका मतलब है जो आपके रीजन में अवेलेबल है, जुकीनी, येलो जुकीनी, सो येलो हो, ग्रीन हो, आपके ऊपर है। हाँ, ग्रीन, मिक्स हो जाएंगे, फैला के रख देंगे ना। तो इसको हमने अच्छे से फैला के रख दिया ताकि जो स्टीम है वो सारी सब्जियों पे अच्छे से लगे। बीच बीच में इसको थोड़ा मिक्स करते रहेंगे ताकि ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर आते रहे एंड ऑल। बट अगेन, इवन दो हमने यहाँ पर बहुत ज्यादा सब्जियों की वैरायटी ली हुई है, अगर आपके पास वो अवेलेबल नहीं है, नो प्रॉब्लम एट ऑल, कुछ फर्क नहीं पड़ता। आपके लिए बेस्ट सब्जियां कौन सी हैं, वो नहीं जो हम दिखा रहे हैं यहाँ, वो जो आपकी लोकली अवेलेबल है, पसंद है, और लोकली सीजन में अवेलेबल है। बिना सीजन की नहीं लेनी, ये नहीं कि ब्रोकली के ही पीछे पड़ जाना है। जो सीजन का है और जो लोकली अवेलेबल है, दैट इज द बेस्ट फॉर यू, जिससे आपकी बॉडी सबसे अच्छा रिएक्ट करती है। ठीक है, इसको भी हम इसको ढकेंगे,
देखेंगे। ओके। हाँ, तो ये सारी वेजिटेबल्स को 6-7 मिनट के लिए कुक करेंगे। ज़्यादा गलाना भी नहीं है, इसको क्रंची रखना है, तभी टेस्ट आएगा सैलेड में। तो मैं इसको गैस पे रख के आती हूँ, क्योंकि मुझे अगले सैलेड के लिए कुक करना है। ओके, सो हम ये भी बाहर रख देते हैं। सो जैसा आपने देखा हम लोग कैसे कर रहे हैं कि हम प्रिपरेशन जो है वो पहले कर रहे हैं। हमने कीनवा को पकने के लिए रख दिया, छोले हमने पहले से प्रिपेयर किए हुए हैं, और अभी जो सब्जियां हैं जिनमें स्टीम की खास जरूरत है उसको हमने इकट्ठे रख दिया। एंड जैसा अभी आपने देखा कि स्टीम हम कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ डूइंग सॉटे और ओवर कुकिंग, बिकॉज स्टीम इज अ वेरी गुड मेथड इन विच आप जो न्यूट्रिएंट्स हैं सब्जियों के उसको प्रोटेक्ट करके रखते हैं। मेक श्योर जब स्टीम करेंगे तो मेक श्योर जब भी आप स्टीम कर रहे हैं तो आप उसको ढक के करेंगे, ओपन में नहीं करना, बिकॉज सब्जियों में बहुत सारे बी विटामिन होते हैं, और अगर हम ओपन रखेंगे तो क्या होता है कई बार वो भाप के साथ वो विटामिन भी ऊपर हो जाते हैं। सो राइट मेथड ऑफ कुकिंग इज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट। ये जरूरी नहीं है ब्रोकली खानी है, ब्रोकली कैसे खानी है, कीनवा कैसे खाना है, वो बहुत जरूरी है। एंड यहाँ पर जैसा हमने बात किया था कि हम आपको एक बोनस देने वाले हैं, मदर रेसिपी। सो मेक श्योर कि आप इसमें जुड़े रहेंगे और ये साथ साथ बनाते जाइए, ताकि स्टार्टिंग में जो 2 बोनस की बात हुई थी उसमें आप हमारे साथ होंगे। तो ओके, नेक्स्ट मम्मी अभी हम क्या करने वाले हैं, हमारी प्रिपरेशन चल रही है। हाँ, तो हम तीसरे सैलेड की भी कुकिंग जो करनी है वो कर लेते हैं, फिर हमारा सिर्फ मिक्सिंग का काम रह जाएगा। ओके, देन इट विल बी वेरी इजी। उसके बाद पार्ट 2 में मतलब वो बेसिकली जो भी हमारे जो इस टाइम हमें देख रहे हैं, जो हमारे साथ इस क्लास में जुड़े हुए हैं, मतलब एक बार हमारी कुकिंग हो गई, उसके बाद इफ दे वांट टू इन्वॉल्व देयर चिल्ड्रन आल्सो इन कुकिंग दे कैन कॉल देम, क्योंकि उसके बाद हमारा जो भी फायर वाला काम है या आग वाला काम है वो फिनिश हो जाएगा। फिर हमें जल्दी जल्दी सैलेड तैयार हो जाएंगे। तो मैं स्प्राउट सैलेड बना रही हूँ, उसके लिए स्प्राउट को मुझे थोड़ा सा कुक करना है। सो स्प्राउट्स जो हैं आप कई चीजों के बना सकते हैं, जैसे यहाँ पर हमने मूंग के स्प्राउट्स लिए हुए हैं, बट मूंग के हो गए, मसूर के हो गए, देन हॉर्स ग्राम के स्प्राउट्स हो गए। ये हमने जैसे मूंग दाल के लिए मोट के करो, किसी भी साबुत दाल के बना सकते हैं स्प्राउट, छोले के बना सकते हैं, बहुत टेस्टी लगते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लगता है आने में। करेक्ट, जैसे इसको आने में कितना टाइम लगता है स्प्राउट्स को आने में? एक दूसरे दिन। हाँ, और मौसम के हिसाब से ज्यादा ठंड होगी तो थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, गर्मी में तो अगले दिन मतलब तैयार हो जाते हैं, अगले दिन शाम तक भी। और इसमें जब आप स्प्राउटिंग कर रहे हैं ना, उस प्रोसीजर में सफाई बहुत जरूरी होती है। सो जैसे जब आपके ये जिस टाइम स्प्राउट्स हैं, आपको हर 8-9 घंटे के बाद एक बार उसको पानी से निकालना होता है। सो मेक श्योर वो प्रोसीजर बहुत साफ होना चाहिए। तो अगर तो यू आर वेरी श्योर कि पूरा हमने एकदम अच्छे से इस प्रोसीजर को फॉलो किया है, तो कुछ लोग इसको कच्चा भी पचा सकते हैं, बट लेकिन अगर आप सेफ साइड लेना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, इसको बहुत हल्का सा स्टीम करेंगे, बहुत कम पानी, ज्यादा पानी नहीं, पानी फेंकना नहीं है बिल्कुल भी। 2 टेबलस्पून जितना पानी। सो 2 टेबलस्पून जितना। ओके, और थोड़ा सा नमक, एंड अगेन हमारा फेवरेट रॉक सॉल्ट, 1/2 टीस्पून। ओके, थोड़ी सी हल्दी, एंटीसेप्टिक हल्दी, और कलर भी अच्छा लगेगा। करेक्ट। सो हमारी इंडियन हर्ब्स इतनी अच्छी हैं, आप उन्हें अपनी रेगुलर कुकिंग में जब भी हम लोग कुक कर रहे हैं दालों को, अपने वेजिटेबल्स को, सो मेक श्योर जैसे हल्दी को आप टाइम एंड अगेन यूज करते रहें, बहुत अच्छे फायदे होते हैं फॉर योर हेल्थ, फॉर योर ब्यूटी। बस मिक्स करके इसको हम ढक के 5 मिनट के लिए स्टीम कर लेंगे। ढक के करना है अगेन, बिकॉज बी विटामिन हैं इसके अंदर भी, वी डू नॉट वांट कि इवेपोरेट हो जाए वो। ओके, सो हम इसे ढक के इसे कितनी देर स्टीम करना है? इसे 5 मिनट। इसे 5 मिनट। तो वेरी इजी, कोई भी जो आप लोग जो ज्यादा तो कच्चा भी खा सकते हैं अगर किसी का हजमा ज्यादा अच्छा है तो लेकिन थोड़ा सा कुक कर ले तो आसानी से पच जाएंगे। सो इसमें क्या हाजमा की भी है कि किसकी डाइजेशन ज्यादा अच्छी है, और दूसरा एक बंदे की अलग अलग नहीं, दूसरा अगर आपने कभी भी स्प्राउटिंग के प्रोसेस में कोई गलती कर दी और बैक्टीरिया आए हैं तो एक 2-4-5 मिनट की, क्योंकि ये लंबा प्रोसीजर होता है ना, इसमें 2 दिन लगते हैं, 3 दिन लग जाते हैं, उस दौरान आपने जरा भी अगर इस सफाई में जरा भी चूक हो गई तो विच मींस बैक्टीरिया आएंगे, तो उसका भी इसमें इलाज हो जाता है। इसके लिए
आई प्रेफर इट कि 5 मिनट हम इसको कुक कर लें। ठीक है, इसे भी मैं गैस पे रख के इसे भी गैस पे रख देते हैं। ओके ओके। सो देन हमारा इसके बाद वाला जो अब काम है वो अब हमारा प्राइमरीली सैलेड्स को मिक्स करने का काम होगा एंड डिप्स बनाएंगे। सो हम सारे सैलेड्स के अलग अलग डिप्स बनाएंगे एंड अब वो टाइम आया है जब आपको हम वो मदर रेसिपी देने वाले हैं। सो मदर रेसिपी सैलेड में क्या होती है, 3 कंपोनेंट्स हैं जो बहुत जरूरी हैं उसके अंदर। कभी भी आपको ये जज करना है कि मेरा सैलेड सही है या नहीं है। सब्जियां आप कोई भी बदल सकते हैं और आगे के जो 2 कंपोनेंट मैं बोलूंगी वो भी आप बदल सकते हैं, लेकिन इन तीनों कंपोनेंट्स को साथ में होना बहुत जरूरी है। सो पहला कंपोनेंट क्या है? नो पॉइंट्स फॉर गेसिंग दैट, इट्स फाइबर, क्योंकि अभी तक हम जो कर रहे थे सब्जियां, एंड सब्जियों में भी कैसी, आप कोशिश करिए कि अलग अलग कलर्स की सब्जियां हो। रेनबो में कितने कलर्स होते हैं लिख के बताओ, कमेंट सेक्शन में बताओ रेनबो के कितने कलर्स होते हैं और कौन कौन से कलर होते हैं। ओके, 7 कलर्स। कलर्स क्या है? विबग्योर। आपको कोशिश करनी है आपकी जो फाइबर रिक्वायरमेंट है, यानी कि जो सब्जियां आप खा रहे हैं एक ही रंग की नहीं खाते जा रहे, आप सब्जियों को कलर चेंज कर करके ले रहे हैं। तो किसी दिन सैलेड में मैंने पर्पल कलर के या डार्क कलर्स के डाल दिए, किसी दिन सैलेड में मैंने येलो एंड ऑरेंजेस ज्यादा कर दिए, किसी दिन सैलेड में रेड ज्यादा कर दिए। अगेन आपके रीजन में, आपके सीजन में जरूरी नहीं है कि महंगी वाली ब्रोकली ही लेनी है। जो सस्ती सब्जी मतलब लाइक सब्जी में ऐसा नहीं होता कि कोई सस्ती है तो उसमें फायदा कम है और जो महंगी है उसमें ज्यादा है। जो आपकी ज्यादा दूर से इंपोर्ट होके आई है उल्टा उसमें फायदा कम होगा, बिकॉज उसके न्यूट्रिएंट्स लॉस हो चुके हैं आते आते। लेकिन जो आपकी लोकली आपके 100 किलोमीटर की रेंज में उगाई गई है वो फ्रेशनेस अपनी ज्यादा मेंटेन करेगी। सो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है सैलेड्स के अंदर फाइबर। फाइबर जो कि मुझे सब्जियों से मिलेगा, सब्जियां जो कि कलरफुल सब्जियां होंगी। एक दिन में पूरा विबग्योर नहीं डालना, मैं उसको किसी दिन मैंने अलग अलग कलर करके, आई हैव टू मेक श्योर कि मेरी बॉडी में 7 कलर्स आ रहे हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम। दूसरा कंपोनेंट कौन सा है मम्मी? मदर। अब हम मदर रेसिपी बता रहे हैं ताकि लोग बेनिफिट करें कि अगर उनके पास इनमें से कोई भी चीज नहीं है उनको फॉर्मूला पता चल जाएगा सैलेड बनाने का। तो दूसरा कौन सा इंपॉर्टेंट रोल है? ऑयल होना चाहिए ना, फैट्स। एंड फैट डू नॉट मेक अस फैट। इससे बड़ा मिथ कोई भी नहीं है। हेल्दी फैट अगर आप खा रहे हैं तो ना केवल फीमेल हार्मोनल इश्यूज में बहुत 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 मदद होगी, आपकी स्किन अच्छी लगेगी, आपके जॉइंट्स अच्छे लगेंगे। जो हमारी बॉडी में राइट कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी जो बनाती है वो हमारे जॉइंट्स के लिए, हमारी स्किन के लिए, हमारे नेल्स के लिए, हमारे हेयर के लिए, हमारे हार्मोन्स के लिए, टेस्टोस्टेरोन के लिए, एस्ट्रोजन के लिए, सारे दुनिया भर के हार्मोन्स के लिए फैट जरूरी है। सो प्लीज डू नॉट, इस मिथ में नहीं रहना कि लो फैट, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। हेल्दी फैट अगर आप ले रहे हो ना, हेल्दी फैट की मम्मी क्या क्या सोर्सेज हो सकते हैं जो आज हम अपने सैलेड्स में यूज करेंगे? ऑलिव ऑयल डाल सकते हैं, ऑलिव ऑयल, पीनट्स, कोकोनट, और कोकोनट हो गया, ऑलिव ऑयल हो गए, पीनट्स किसी किसी के लिए, नॉट फॉर एवरीबॉडी, बट जो जिन लोगों को सूट करता है हफ्ते में एक बार आपने ले लिया, दैट्स फाइन। देन आपके पास A2 घी भी डाल सकते हैं। A2 घी अगर जैसे कि आप यूज कर रहे हैं, या आपको जो ऑर्गेनिक मिल्क है, ग्रास फेड मिल्क है, उसकी दही अगर आप यूज करते हैं, इवन वो भी एक फैट का सोर्स आता है। एंड ऑफ कोर्स मिल्क के ऊपर हम एक सेपरेट डिस्कशन करेंगे बिकॉज उसमें काफी ज्यादा सफेद तिल है ना, उसकी भी डिप बना के। तो सफेद तिल हो गए, काले तिल हो गए हमारे, और काजू डिप, काजू, जितने भी नट्स हैं, वॉलनट हो गया आपका, मैकेडेमिया नट हो गया, आपके काजू हैं, आपके चिलगोजे हैं। सो उसको आप अलग अलग फॉर्म में सैलेड के अंदर आपका होना चाहिए। सो एक फैट का सोर्स होना बहुत जरूरी है, बिकॉज फैट जो है आपकी एवोकाडो, ऑफ कोर्स उसको कैसे भूल सकते हैं। सो एवोकाडो हो गया। हेल्दी फैट्स के जितने भी हमने सोर्सेज बताएं उसमें से एक जरूर होना चाहिए, 2 भी हो सकते हैं बट एक मिनिमम चाहिए ही चाहिए, और अच्छी क्वांटिटी में चाहिए। बिकॉज सेटिस्फैक्शन जो मिलती है ना खाने से, वो फैट ही देता है। सेटिस्फैक्शन फाइबर भी नहीं देगा, प्रोटीन भी नहीं देंगे, कार्ब्स भी नहीं देंगे, जो लॉन्ग टर्म सेटिस्फैक्शन है, मतलब खाना खा के फीलिंग। हाँ, सो वो हमें फैट्स, इसके लिए एक सोर्स होना चाहिए। ना तीसरा कौन सा इंपॉर्टेंट सोर्स है जो हमारा? फ्लेवर्स नहीं, प्रोटीन। सो प्रोटीन, सो हमें भी चाहिए। नहीं, हाँ वो तो आएंगे। सो प्रोटीन जो है, अगेन हमारी बॉडी बिल्डिंग के लिए प्रोटीन इज वेरी नेसेसरी, हमारी बॉडी की रिपेयर के लिए प्रोटीन इज वेरी नेसेसरी। एट द सेम टाइम आई डोंट वांट यू टू गेट क्रेजी अबाउट प्रोटीन। मतलब प्रोटीन में इजी बायो अवेलेबल
प्रोटीन्स जो हैं वो हम यूज करेंगे, जैसे कि हमारे जितनी भी हमारी दालें हैं। बट दालों में एक चीज हमें बहुत ध्यान रखनी है कि सोक्ड होना चाहिए, स्प्राउटेड होना चाहिए और वेल कुक्ड होना चाहिए। कच्ची नहीं खानी, उनको कम देर भिगो के नहीं लेनी, अंडर कुक नहीं करना, बिकॉज उसमें नहीं तो किसी किसी लोगों को दालें भी तंग करती हैं। सो मेक श्योर दालों को बदनाम मत करो। तो पेट में किसी किसी को करती है, सबको नहीं करती। और उसमें भी अगर आपने उसको रात को भिगोया है, अगले दिन प्रेशर कुक कर रहे हो और साथ में आप घी के साथ ले रहे हो, देन द चांसेस ऑफ ब्लोटिंग इज एक्सट्रीमली लेस। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो दाल खा के उनके जोड़ों में दर्द होती है एंड देन फिर वो बोलते हैं दालें खा के हमें परेशानी होती है, एंड देन दाल बदनाम हो जाती है। ना दाल पकाते समय जैसे जब उबाल आता है उसमें तो ऊपर की जो झाग आती है ना, उसको हटा देना चाहिए। करेक्ट। तो ये जो घुटनों की पैर दर्द की ये समस्या कम हो जाती है। करेक्ट। सो सेम वे जैसे अपना जो दाल में जिस पानी में आपने भिगोया है उस पानी को फेंकना भी जरूरी है। सी क्योंकि दालों के अंदर एंटी न्यूट्रिएंट्स होते हैं और अनलेस यू नो द राइट मेथड ऑफ कुकिंग देम, वो अननेसेसरी बदनाम होंगी कि दालों से हमारे पेट में दर्द होता है, दालों से ब्लोटिंग होती है, दालों से जोड़ों में दर्द होता है। सो यू हैव टू नो कि राइट मेथड क्या है दालों का। सो प्रोटीन्स के लिए जैसे प्रोटीन के सोर्सेज की हम बात कर रहे थे, दालें हैं, नट्स भी प्रोटीन का सोर्स है। सो नट्स क्या है, दो काम करते हैं, वो प्रोटीन का और फैट का दोनों का सोर्स है। दाल में आपका प्राइमरीली प्रोटीन एंड कार्ब ज्यादा होंगे, फैट्स कुछ नहीं होते दाल के अंदर। तो नट्स होंगे या तो हमारा और कीनवा इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। अगर आपके पास अच्छा दूध है तो पनीर इज अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, टोफू इज अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, अगेन वेल सोर्स्ड। सो वो सब चीजें के ऊपर हम एक सेपरेट डिस्कशन करेंगे ऑन GMO एंड A2 मिल्क एंड एक्सेट्रा। बट इफ दे आर वेल सोर्स्ड सो यू कैन हैव प्रोटीन, टोफू, दालें एंड नट्स एंड सीड्स जो कि फैट और प्रोटीन दोनों का काम करेंगे। सो 3 चीजें हैं जो हमारा सैलड बनाने में हमारी मदद करते हैं, फाइबर, प्रोटीन एंड फैट। किसी भी चीज का सैलड बनाएं, ये देखना है कि ये तीनों चेक बॉक्स हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। फ्लेवर भी हो सकता है। हाँ, एंड ऑफ कोर्स मसाले आप अपनी मर्जी से डालोगे। हाँ, करेक्ट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। टेस्ट तो मसाला से आएगा। चलो अब मैं पहले सैलड का सामान ले आऊं। हाँ, यस। सो पहले सैलड को अब हम बना रहे हैं जो कि हमारा रॉ पपाया सैलड है। कच्चे पपीते की चटनी तो आपने खाई होगी, नाउ ये कच्चे पपीते का सैलड है। सो मम्मी उसका सामान लेके आ रही हैं एंड उसमें आप साथ के साथ बताते जाना। जब मम्मी रेसिपी बता रही होगी मैं आपसे पूछूंगी इसमें फैट कौन सा है, फाइबर कौन सा है और प्रोटीन कौन सा है, ताकि आज आपकी सैलड बनाने की इतनी अच्छी ट्रेनिंग हो जाए कि कल पपीता मिलना इंपॉर्टेंट नहीं है। पपीते की जगह जो आपकी फ्रिज में सब्जी पड़ी है आप उसमें भी सेम चीज बना सकते हो। आई डोंट वांट यू टू गेट रिस्ट्रिक्टिव, ये नहीं है इसके लिए आज मैं सैलड नहीं खाई। नो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके फ्रिज में कुछ भी नहीं है जिसमें सैलड नहीं बन सकता। तो ये आ गया। ओके, सो दैट मम्मी आप इंग्रेडिएंट समझाइए और फिर हम साथ के साथ आपसे पूछते जाएंगे कि आपको फॉर्मूला समझ आया कि नहीं आया। रॉ पपाया, ओके, ये मैंने छील के ग्रेट कर लिया है और इसको ग्रेट करते ही ना बर्फ के पानी में रखना है, तो उससे जो है ये क्रंची रहेगा, नहीं तो ये लूज हो जाएगा थोड़ा सा। हाँ, क्रंची नहीं होता फिर मजा नहीं आता। हाँ, फिर वो सैलड में एकदम। थोड़ा अनार, ऑनियन, नाइस, कोरिएंडर लीव्स फाइनली चॉप। हाँ, और एक नींबू का रस। ओके, थोड़ा नमक और नमक। ओके, सो ये अभी हम बेस की तैयारी कर रहे हैं सैलड की। तो आप बताइए, ये जो अभी आपने इंग्रेडिएंट्स देखे हैं, हरी मिर्च डाल सकते हैं, हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। तो ये जो आपने इंग्रेडिएंट्स देखे हैं, इसमें से इन तीनों में से कौन सा कंपोनेंट है, फाइबर, प्रोटीन या फैट? आप बताइए कौन सा है एंड कमेंट सेक्शन में लिखिए जब तक मम्मी मिर्च लेके आ रही है, बिकॉज थोड़ा तीखा अच्छा लगता है लोगों को, फ्लेवर। तो थोड़ा टाइम जब आप सैलेड्स को अलग अलग सब्जियां खाते हैं ना, तो सब्जियों के फ्लेवर भी बहुत अच्छे आते हैं। बट वो क्या होता है, थोड़ा टाइम सैलेड्स खाने के बाद ज्यादा आते हैं सब्जियों के। नाइस, ओके, एंड ओके, सो इसके अंदर जैसा कि आप में से कई लोगों ने बोला, फाइबर इज व्हाट वी हैव टेकन केयर ऑफ। अब आप पूछेंगे कि इसके अंदर फिर आपके वो फैट और प्रोटीन का है, आपने वो बात करी थी। सैलेड में ये दिस इज वन पार्ट ऑफ द सैलेड जो कि सैलेड का बेस बनाएगा। और सैलेड का जो डिप होता है,
टिपिकली उसके अंदर हम प्रोटीन और फैट को मिक्स कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम पीनट चटनी बनाएंगे इसके साथ, विच इज लाइक अ पीनट बेस्ड डिप, जो हमारी इसके अंदर प्रोटीन, बिकॉज पीनट है सो प्रोटीन एंड फैट, मूंगफली का तेल होता है तो मूंगफली में फैट भी है, वो भी साथ आएगा। एक हरी मिर्च बारीक काट के। ओके, शुरू करें? बस मिक्स करना है सबको। ओके ओके, सो यहाँ पे एट दिस स्टेज इफ यू हैव स्मॉल चिल्ड्रन, आप उनको भी लेके आ सकते हैं, बिकॉज हमने कुकिंग का काम कर लिया है, अब सिर्फ मिक्सिंग का है। आई होप यू गाइज आर ऑल प्रिपेयर्ड विद दीज थिंग्स कट एज, जैसा कि हमने आपको कल बताया था इंग्रेडिएंट लिस्ट में। तो सबसे पहले पपाया, कुछ भी पहले डाल लो। ये कच्चा पपीता लेंगे ना? रॉ पपाया। और ये कितना लिया है हमने? लाइक एक छोटा आधा किलो, लाइक छोटा सा पपीता ले, 1 कप बिल्कुल टाइट भर के। ओके, इसमें अनार। सो अनार से बड़ा अच्छा फ्लेवर आ जाता है, मीठा मीठा बीच में आता है, सो इट्स क्वाइट नाइस। इसकी क्वांटिटी अपने इच्छा अनुसार चलो डाल देते हैं। ऑनियन चॉप्ड, थोड़ा सा अनियन, एंड अगर किसी को ऑनियन पसंद नहीं है तो इसकी जगह अपनी पसंद का दूसरा कुछ भी डाल सकते हैं। देन हरा धनिया, सुंदर भी बनाएगा और टेस्ट भी, एंड ये डाइजेशन में भी मदद करता है धनिया। so, एक नींबू का रस। नींबू, वेरी नाइस। एंड सैलेड्स में नींबू तो बहुत ही अच्छा है। हाँ करेक्ट। हरी मिर्च आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग। बस सब चीजों को मिक्स कर देना। इसमें सॉल्ट डालना? हाँ थोड़ा डाल देते हैं। हाँ भूल गए सॉल्ट। टेस्ट के अकॉर्डिंग रॉक सॉल्ट थोड़ा सा और डालेंगे। और रॉक सॉल्ट थोड़ा सा ना नमकीन कम होता है, तो इसको थोड़ा क्वांटिटी में डाल। मिक्स वेल। और क्या हो गया सैलेड। इसके लिए अब एक डिप बनाएंगे, क्योंकि तो जैसे ये फैट नहीं है ना फैट है ना प्रोटीन है, दिस इज ऑल फाइबर। एंड अभी मतलब हाँ, क्योंकि इतना खाएंगे ना फिर हमें जल्दी भूख लगेगी, बट जब आप उसके अंदर वो डिप के अंदर प्रोटीन और फैट मिक्स कर देते हो तो वो हमें बहुत अच्छी सेटिस्फैक्शन देते हैं। और उसके बाद अगर आपने इसकी कुछ खाना नहीं भी खाया तो भी आपका पुराने शौक के लिए आप उसके बाद भी खाना खा सकते हैं, बट ये खाने के बाद इट विल बी क्वाइट फुलफिलिंग। बस ठीक है, वेरी नाइस। इसकी तो खुशबू इतनी अच्छी आ रही है। आई थिंक धनिया की वजह से बहुत ही अच्छी खुशबू आने लग जाती है। सो धनिया इज क्वाइट गुड। चलो अब हम चटनी बनाते हैं, उसका सामान लेके आती हूँ। ओके और इसमें जैसे अनार डाल के ये बड़ा अच्छा चीज होती है, बिकॉज थोड़ा थोड़ा मीठा फ्लेवर जो आता है तो उससे बच्चों की एक्सेप्टेबिलिटी फॉर दीज सैलेड्स काफी अच्छी बन जाती है। एंड अब हम इसके डिप की तैयारी कर रहे हैं। इसके लिए मैंने ये रोस्टेड पीनट्स, नहीं नॉट रोस्टेड, भीगे हुए। भीगे हुए तो वो ध्यान देना है, रोस्टेड नहीं लेना हमें। हाँ सोक्ड पीनट्स, बिकॉज पीनट जो है पचाना आसान नहीं होता, एंड इसके लिए उसको भिगा के उसका पानी फेंक देंगे तो उसका प्रोटीन जो है वो इजी हो जाएगा एकदम पचाना उसको। सो ये सोक्ड पीनट्स हैं। और तीखेपन के लिए हरी मिर्च, और खटास के लिए नींबू, और थोड़ा सा मिठास के लिए जैगरी। वेरी नाइस। खट्टा मीठा तीखा नमकीन, थोड़ा सा नमक भी। सो हमने फ्लेवर्स भी ले लिए और अपना गुड प्रोटीन एंड गुड फैट का सोर्स भी ले लिया हमने। बट वो गुड प्रोटीन और गुड फैट भिगोने से ही बनता है। अदरवाइज अगर आप पीनट्स को, नमकीन पीनट्स है, while it is good and some people may be able to digest it, but a lot of people might not be able to fully take the proteins which are there in peanuts. So अब हमें इसे मिक्स करना है, ब्लेंड करना है, ब्लेंड करना। ओके नाइस। सो किसी किसी दिन आप ये जो डिप्स हैं आप इसे ब्लेंड करके भी ले सकते हो, और अगर आपको ऐसे ही पीनट्स अंदर डालने हैं सैलेड के लिए, अभी आपका मिक्सी भी चलाने का मन नहीं है और इजी रखना है तो सीधा पीनट्स डाल दिए एंड ये क्रश करके ऊपर से डाल के खा लो। क्रश करना है करो, नहीं करना मत करो। मतलब कहने का मतलब है लाइफ नीड नॉट बी वेरी कॉम्प्लिकेटेड,
You can keep it easy and do it. ठीक है, चलो। आई होप आपको ये सब इंग्रेडिएंट्स एकदम क्लियर दिख रहे हैं, एंड दैट्स व्हाई हमने इंग्रेडिएंट्स को अलग से पिन किया है। यस, तो इसके लिए छोटे वाला ब्लेंडर लेंगे। पीनट्स सोक किए हुए पानी निकाल के, छिलका आप रख भी सकते हो और अगर निकालना चाहो तो निकाल भी सकते हो। किसी किसी लोगों को छिलके से थोड़ा थ्रोट में समस्या होती है, तो वो लोग छिलका निकाल के ले सकते हैं। जैगरी पाउडर, इसकी क्वांटिटी भी ज़्यादा कम कर सकते हैं जितना जिसको मीठा पसंद हो। एक लेमन, बट अगर आप हीलिंग के लिए ले रहे हैं तो जैगरी पाउडर कैन बी अवॉइडेड। अगर आप बच्चे को टेस्ट देने के लिए ले रहे हैं तो जैगरी पाउडर कैन बी एडेड। सो डिपेंड करता है पर्पस क्या है। सो अगर आप किसी आप एक डाइट ले रहे हैं कि मुझे अपने डायबिटीज को रिवर्स करना है, तो वहां जैगरी पाउडर आप नहीं लेंगे। और अगर बच्चे को शौक डलवाना चाहते हैं तो थोड़ा एक हरी मिर्च और फिर नमक, रॉक सॉल्ट, और बिल्कुल थोड़ा सा पानी। ठीक है, अब हम इसको करते हैं ब्लेंड। आई होप आप सब लोगों को ये दिख रहे थे और समझ आ रहा है। कुछ भी नहीं समझ आ रहा, यू कैन पुट इन द कमेंट्स। अब और पानी डालेंगे थोड़ा। थोड़ी सी हरी मिर्च लग गई। मम्मी को फ्लेवर्स इतने पसंद है, क्या करें। सो सैलेड्स बनाते टाइम किसको, कई बार ये क्वेश्चन आता है कि किसको कितनी मिर्चें डालनी है। सो अगर आपको नॉर्मली गुस्सा ज्यादा आता है, आपको नॉर्मली गर्मी ज्यादा लगती है, पसीने ज्यादा आते हैं, सो दैट मीन्स आपको थोड़ी सी मिर्चें कम की तरफ खानी चाहिए। ठीक है। और अगर आपको कोल्ड कफ ज्यादा होता है, सो देन आपको मिर्चें थोड़ी सी ज्यादा आप ले सकते हैं। सो डिपेंड, अगेन इट डिपेंड्स ऑन योर बॉडी टाइप, एंड उस हिसाब से आप अपनी मिर्चें मैनेज कर सकते हैं। ऐसी कंसिस्टेंसी की बना सकते हैं ताकि सैलेड में मिक्स हो जाए ना अच्छे से। तो इसे हम निकाल लेते हैं। ओके, या सैलेड में मिक्स ही कर देते हैं। अब किसी को ज्यादा कम सैलेड में देखना पड़ेगा। कर दो। हाँ। So we can mix it nicely in the salad and उसके बाद your salad will be ready. लेकिन एक जब खाने बैठे ना तभी मिक्स करना, पहले कर देंगे तो फिर। बिकॉज वेजिटेबल्स में जो मेन टेस्ट आता है, जो कि वेजिटेबल का, आई विल से कि वेजिटेबल का अपना फ्लेवर है, सो वो हमारा तभी आता है जब वो क्रंची रहे। अगर हम उनको ओवर कुक कर देते हैं, बहुत टाइम से कटी पड़ी हैं और उसके बाद उनको ले रहे हैं, तो जो वेजिटेबल का नेचुरल फ्लेवर है वो मिसिंग हो जाता है। इसके लिए जैसा कि मम्मी ने कहा कि इसको मिक्स तभी करना है जब आप खाने के लिए रेडी हैं, ताकि जो वेजिटेबल्स की क्रंचीनेस है, ये ना प्याज भी लास्ट में मिक्स करना जब खाना हो, इसकी भी थोड़ा सा अलग स्मेल हो जाती है फिर। मिक्स करो और खाओ। तो इसमें ऑलमोस्ट हमने कई सारे जैसे होता है ना मल्टीपल फ्लेवर्स डाले हुए हैं, एंड अपने आप में ये कंप्लीट मील बन जाएगी बिकॉज ऑफ पीनट्स। इसमें आपके गुड प्रोटीन, गुड फैट आ गए, आपका इतनी सारी वेजिटेबल्स हैं, अनार की वजह से थोड़ा सा क्रंची फ्लेवर भी आ गया, और प्याज ने थोड़ा सा उसको डिफरेंट फ्लेवर भी बीच में ले आया। सो
इट अगेन लाइक यू नो आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से, आपको जो वेजिटेबल ज्यादा अच्छी लगती हैं, एंड यू कैन यूज पार्ट ऑफ दिस रेसिपी। आई होप आपको ये अच्छी लग रही है, एंड इसको टेस्ट करते हैं। आई एम ऑलरेडी इसमें धनिया का टेस्ट बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आएगा। प्लेटिंग नहीं प्लेटिंग ऐसे कैसे टेस्ट, एक छोटे कटोरी में ले लेते। ओके लेट अस टेस्ट इट कि कैसा है। आप लोग भी, एंड स्पेशली अभी जो आगे आने वाली जो 4 रेसिपीज हैं उसके अंदर हमारी मोस्टली हमने हैवी कुकिंग कर ली है, क्योंकि वो हमने छोले वगैरह सब बनाए हैं। तो अगर आपके बच्चे हैं तो उनको लेके आइए और उनको ये कुकिंग क्लास में साथ में करवाइए कुकिंग, ताकि क्या होगा कि वो खुद बनाएंगे ना, सो देन उनको मजा आएगा, फिर उनको वो खा भी लेंगे, एंड यू विल नॉट हैव अ प्रॉब्लम। लेट अस टेस्ट इट। नमक मिर्च अपने हिसाब से, नमक मिर्च अपने हिसाब से आप लोग आप ही खा लो। नमक ठीक है, वेरी नाइस, बहुत ही अच्छा है, वेरी वेरी टेस्टी। इसमें अनार डालने से अच्छा एक फ्लेवर आ गया, रंग भी अच्छा लगता है, कलर भी अच्छा है, क्योंकि चीजें देखने में भी अच्छी लगनी चाहिए, तभी हम उन्हें खाएंगे। देखने में गंदी सी बना देंगे मजा नहीं आएगा ना। इसमें कलर्स हैं, हमने रेड कलर इस्तेमाल किया है, पपाया इज ग्रीन लीव्स इस्तेमाल करी हैं। बस इसमें यही ध्यान रखना है, प्याज इज पर्पल कि ना एक तो उसको बर्फ के पानी में रखना है पपीते को, ताकि वो क्रंची रहे, और डिप जो है ना जिस समय खाने बैठो तभी मिला के खाएं, अदरवाइज वो थोड़ा सा वो हो जाता है ना। और अगर अनार नहीं है, आप कुछ मीठा डालना चाहते हैं, किशमिश वगैरह भी डाल सकते हैं। हाँ किशमिश, वेरी नाइस, लवली। ओके हो गया, अब हम नेक्स्ट करते हैं। चलो दूसरे की तैयारी, इसको रखते हैं। अब किसकी तैयारी करनी है मम्मी? उनको अब नेक्स्ट कौन सा बना रहे हैं? चीज़ी सैलेड बना लेते हैं। ओके, सो आपकी सब्जियां जो हैं स्टीम हो, अब वो स्टीम हो चुकी हैं। हम लोग चीज़ी सैलेड बनाएंगे बिना चीज के। सो वो अभी हम देखते हैं कैसे वो बनेगा चीज़ी सैलेड। तो उसके हम जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं चीज़ी सैलेड के, कौन कौन से इनको रेडी रखने हैं? चीज़ी सैलेड में एक तो चीज़ बनानी पड़ेगी, लेकिन वो बनेगी काजू की। तो काजू चाहिए मुझे भीगे हुए, और हरी मिर्च, नमक, ऑलिव ऑयल है थोड़ा सा। तो चीज़ी सैलेड के जो इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट आपके साथ शेयर की थी, बाकी सब वेजिटेबल्स, तो उसको आप रेडी कर लीजिए। हाँ। लेके आती हूँ फिर। सो वो लेके आते हैं हम लोग, एंड वी विल बी बैक इन अ मिनट। ओके, आई होप आप लोगों ने चीज़ी सैलेड के लिए जितने इंग्रेडिएंट्स दिए थे वो आपने असेंबल कर लिए हैं, क्योंकि अब हम उसको बनाने वाले हैं। हम लोग भी प्रिपेयर्ड हैं। मम्मी इज कमिंग विद ऑल द मिक्स्ड स्टीम्ड वेजिटेबल्स। ये देखो, ज्यादा स्टीम नहीं की, थोड़ी कंची भी है, और वो भी खा भी सकते हैं, ठीक है। एंड ब्यूटी अबाउट ऑल दीज सैलेड्स, एंड जब हम इसमें जैसे होता है ना, अच्छा फाइबर लिया है हमने, गुड फैट्स लिए हैं, प्रोटीन्स लिए हैं, तो ये हमारी बॉडी को अंदर से नरिश करते हैं। अंदर से नरिश कैसे करते हैं? मतलब जो भी हमारी बॉडी में डेफिशिएंसीज हैं उनको वो क्लियर करते हैं। और जब हमारी डेफिशिएंसीज क्लियर होती है तो क्या होता है? आपके हेयर भी बेटर हो जाएंगे, स्किन भी बेटर हो जाएगा, एनर्जी लेवल बेटर हो जाएगा, वर्कआउट्स में आपकी परफॉर्मेंस बेटर हो जाएगी, और आपकी मेडिसिन्स कम होनी शुरू हो जाएंगी। क्योंकि जो डाइट है वो वन ऑफ द मेन रूट कॉजेज होते हैं, जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज होती है। जितनी भी हमारी बीमारियां आ रही हैं उसमें एक मेन जो कहेंगे कि रूट पे जो चीज होती है, कई बार वो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज होती हैं। और इस तरह की अच्छी डाइट लेने से आप उन डेफिशिएंसीज को पूरा करते हैं, जिससे आपकी एक बीमारी नहीं, कई बीमारी में और उसमें आपकी मदद होती है। एंड सेम वे, इसीलिए हमारा जो रूट कॉज
जो यूवैप का पूरा रूट कॉज प्रोग्राम है उसमें डाइट प्लेज अ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट रोल। एंड आपको अभी कमेंट सेक्शन में हम लोग लिंक भी देंगे रूट कॉज प्रोग्राम में, जहां पर हम लोग पूरी बॉडी पे वर्क करते हैं और आपकी एग्जैक्ट प्रॉब्लम का क्या रूट कॉज है और कैसे उसको करेक्ट किया जा सकता है, पूरा प्रोटोकॉल आपको मिलता है जो कि आपके लिए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान के साथ आएगा। सो लेट अस गेट स्टार्टेड ऑन आवर रेसिपी नंबर 2 विच इज चीजी सैलेड। यस, तो सारी सब्जियां स्टीम हो गई। अब हम इसके लिए डिप बनाते हैं, काजू डिप। फैट, सो गुड फैट गुड प्रोटीन, जितने भी हमारे नट्स हैं उनमें दोनों इकट्ठे आ जाते हैं। एंड दिस इज फाइबर, सो वी हैव our source of fiber and good fat, good protein and some flavorings. हरी मिर्च और थोड़ा सा पुदीने की पत्तियां। सो पुदीना हमारे डाइजेशन को बहुत अच्छा करता है। कई बार कुछ कुछ वेजिटेबल से भी किसी को अगर ब्लोटिंग होती है, सो इस तरह की सीजनिंग डालने से, धनिया पुदीना, योर डाइजेशन बिकम्स बेटर। रॉक सॉल्ट, एज ऑलवेज रॉक सॉल्ट, स्वाद अनुसार, और थोड़ी सी क्रश्ड ब्लैक पेपर। सो ये जो ब्लैक पेपर है इसे हम लोग होल ब्लैक पेपर मंगाते हैं और उसे घर पे ही क्रश करते हैं। हमेशा फ्रेशली क्रश्ड ब्लैक पेपर को यूज करना चाहिए। थोड़ा सा पानी, एंड ब्लेंड। थोड़ा सा और डालो। मैं भी पानी पी लेती हूँ। ब्लेंड। सो ये कितनी मम्मी वेजिटेबल्स होंगी अप्रोक्सीमेटली? आई थिंक 2 कप होंगी। 2 कप। सो अबाउट 400-450 ग्राम्स वेजिटेबल लिया हुआ है। और ये जो हमने डिप बनाया है इसमें 1 मुट्ठी काजू, आधा कप काजू। और ये तो डिप एक्स्ट्रा बन जाए तो कोई बात नहीं, 2-3 दिन तक चल सकती है। किसी और सब्जी में डाल के खा सकते हैं। ओके, हो गई डिप तैयार। सो ये हमारी डिप है। वेरी नाइस। आई होप आप सबको पूरा क्लियरली दिख रहा है। इसको इसमें मिक्स कर देंगे। सो अगर अभी आपका मिक्सी चलाने का भी मन नहीं है तो आप उन काजू को लेके कट करेंगे और इसमें डाल सकते हैं। इट विल हैव एग्जैक्टली द सेम पर्पस। आपके पास टाइम की कमी है, आपके पास बजट की कमी है, लेट दैट नॉट बी अ कंस्ट्रेन कि आपको सैलेड नहीं खा पा रहे। इसमें भी यही ध्यान रखना है, खाते समय डिप ऐड करनी है, क्योंकि डिप में हमने वाटर ऐड किया है। सो वो वाटर कंटेंट से क्या होगा, वो क्रंचीनेस सब्जियों की कम हो जाएगी। तो सब्जियों को भी हमें समय से पहले काट के नहीं रखना। जब खाना है, जब उसको यूज करना है, उसी टाइम हम उन्हें कट करेंगे और उसी टाइम खाएंगे। डिप की क्वांटिटी भी अपने इच्छा से ज़्यादा कम, जैसा पसंद। इसकी जगह ना हम हंग कर्ड भी डाल सकते हैं। दही को पानी निकाल के उसका वो मिक्स कर लेंगे तो भी, और उसमें भी अच्छी सीजनिंग जो आपको पसंद है डाल देती हूँ। सो लेट से आपके बच्चों को ऑरिगेनो चिली फ्लेक्स पसंद है, सो हंग कर्ड के अंदर हमने नमक काली मिर्च की जगह ऑरिगेनो चिली फ्लेक्स डाल दिया। हो गया हमारा चीजी सैलेड तैयार। सो इसी में ही आप फ्लेवरिंग्स अलग अलग करके अपनी अलग अलग रेसिपीज बना सकते हैं। एंड वेजिटेबल्स कौन सी जो आपको लोकली अवेलेबल मिल रही हैं, अलग अलग कलर्स होना जरूरी है, वो लिया। एंड देन आपने इसमें एक अच्छा सोर्स ऑफ प्रोटीन एंड फैट भी लिया जो कि काजू था यहाँ पे, एंड भीगा हुआ काजू। एज ऑलवेज हम लोग नट्स को जब भी ले रहे हैं, भिगाना है, उस पानी को फेंकना है और फिर उन नट्स को इस्तेमाल करना है। चलो खाओ, टेस्ट करो। ओके, वेरी नाइस। आई टेस्ट अ लिटिल बिट। वाओ, आई कैन सी लवली ब्रोकली। सो सारे कलर्स मुझे इसके अंदर दिख रहे हैं। ऑरेंज है, रेड है, येलो, ग्रीन, आपका कोई भी सब्जी डाल सकते हैं जो भी अवेलेबल है।
इसमें एक ही दिक्कत आती है हमेशा, पर्पल कलर बड़ा मुश्किल से मिलता है। सो पर्पल कलर में जो ऑप्शंस है आपके पास, प्याज होता है, पर्पल कैबेज है, बीटरूट है, प्लम्स है, प्लम काट के। सो सैलेड में सब्जियां आप डाल रही हैं, आप खट्टे फ्रूट्स भी डाल सकते हो, इवन वो भी एक तरह की सब्जी ही है। खट्टे फ्रूट्स, मीठे फ्रूट मिठास में आ जाएंगे, बट खट्टे फ्रूट एक तरह की सब्जी है, आप उनको भी डाल सकते हैं। वेरी नाइस। स्पून, ये रहा स्पून, ये रहा स्पून। ओके, टेक। वेरी नाइस, काफी अच्छा है। थैंक यू। एंड हाँ, तीखा या कम तीखा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। थोड़ा सा काली मिर्च तीखी है ना, और काली मिर्च जो फ्रेश ये वाली क्रश्ड होती है ना, ये ज्यादा तीखी होती है, तो इसको थोड़ी क्वांटिटी में ही डालना चाहिए। सो अभी मम्मी दिल्ली से है, दिल्ली में चाट पकौड़ी का सिस्टम ज्यादा होता है, ज्यादा पे तीखा ज्यादा खाते हैं। देखो, मैं देखती हूँ, चेक करती हूँ, बट इट्स क्वाइट टेस्टी। और मेन जो इसमें टेस्ट आ रहा है, हाँ ऐसे तीखा है। तो मेक श्योर आप इसमें काली मिर्च कम डालें। तो आप जो इसमें तीखा जो है या नमकीन, वो अपने स्वाद के हिसाब से कीजिए, और खासकर अगर बच्चों ने खाना है, खैर हमारे घर में छोड़ भी सकते हैं काली मिर्च को। और नाइस, ओके, नाउ लेट्स मूव टू रेसिपी नंबर 3। कौन सी रेसिपी है मम्मी अभी? अब हम बना लेते हैं चना सैलेड। चना सैलेड, वेरी नाइस। एंड चना सैलेड, चना इज माय वेरी एकदम फेवरेट है मेरा, बट वाइट ब्लैक कोई भी ले सकते हैं, तो मैंने वाइट लिया। चलो लेके आती हूँ उसका सामान। हाँ, ओके, सो आप अभी चना सैलेड के लिए सब कुछ असेंबल कर लीजिए, एंड वी विल बी राइट बैक। आपको 1 मिनट है, आपके पास जो भी इंग्रेडिएंट्स लिस्ट थे, चने आपके पहले से अब उबल चुके हैं, तो आप उनके इंग्रेडिएंट्स को असेंबल कर लीजिए। विल बी राइट बैक इन 1 मिनट। ओके, वी आर बैक। प्लेट दे देते हैं। ऑल राइटी, सो अभी हमारे 2 सैलेड्स पूरे हो चुके हैं, तीसरे सैलेड की तैयारी हो गई है, और तीसरे सैलेड में हमारा बेस जो रहेगा वो चने का रहेगा। सो अलोंग विद अ लॉट ऑफ वेजिटेबल्स वी विल हैव चना एज द बेस। सो अगर आपके पास, जैसे आपको व्हाइट चने की जगह ब्लैक चना ज्यादा पसंद है, तो आप ब्लैक ले सकते हो, राजमा पसंद है तो आप राजमा भी ले सकते हो। सो दिस इज गोइंग टू बी अ मिक्स ऑफ योर फाइबर, योर प्रोटीन, एंड वी आर गोइंग टू एड सम फैट्स ऑन टॉप ऑफ इट। ओके, वी आर ब्रिंगिंग ऑल द थिंग्स, एंड ये जो सैलेड्स हैं, ये हमारी बॉडी में ना बहुत ही यूनिक तरीके से वर्क करते हैं। ये कैसे वर्क करते हैं कि जब हम सबसे पहले, सो दिस शुड बी द फर्स्ट मील ऑफ द, जैसे आप अपना डिनर लेने बैठे हैं, आप लंच लेके बैठे हुए हैं, तो इसको आपने अपनी फर्स्ट, जो हमारी फर्स्ट लेयर होती है, वो सैलेड की होनी चाहिए, ना कि डायरेक्टली कार्बोहाइड्रेट्स की, ना कि डायरेक्टली स्वीट्स की। जो फाइबर होता है वो हमारी ना इंटेस्टाइन में जाके एक बहुत बढ़िया सी, आप कह सकते हो, छन्नी बना देता है, जिससे बाद में आने वाला जो खाना होता है उसमें हमारी शुगर स्पाइक्स नहीं होती। तो शुगर वाले पेशेंट्स के लिए सबसे अच्छा हैक यही है कि जब भी मैं कार्बोहाइड्रेट्स खा रही हूं, उससे पहले मुझे इस तरह का एक सैलेड खाना है। अगर ये सैलेड खा के अब मैं अपना वही पुराना वाला खाना भी खाती हूँ, तो भी वो शुगर स्पाइक्स नहीं आएंगी, एंड यू कैन एक्चुअली मेजर इट ऑन द ग्लूकोज मॉनिटर, कि एक बार आपने दाल चावल खाया स्ट्रेट, और जब इस सैलेड के बाद दाल चावल खाया और उसमें अगर घी डाल दिया, दोनों केसेस में आपका जो ग्लूकोज का स्पाइक होगा दैट विल बी कंप्लीटली डिफरेंट,
एंड ग्लूकोज स्पाइक जो होती है, नॉट ओनली इज इट रिलेटेड टू जस्ट डायबिटीज, बट ग्लूकोज स्पाइक हमारे मेंटल हेल्थ के लिए, हमारे फिजिकल हेल्थ के लिए प्रीटी मच हर चीज में एक की रोल अदा करती है। तो इसके लिए हमें ध्यान देना है कि ये जो सैलेड्स हैं, कुछ भी खाओ उससे पहले अगर हम ये सैलेड खा के जाएंगे ना, उसके नेगेटिव इफेक्ट नहीं आएंगे, बिकॉज सैलेड एक नाइस लेयर हमारे इंटेस्टाइन में डाल देता है जो बॉडी की फंक्शनिंग को बहुत अच्छा कर देता है। एंड दैट्स वाई आज का हमारा पूरा न्यूट्रिशन की जो क्लास है ये हमने सैलेड्स के ऊपर फोकस किया है। जैसा कि हम हर बार बात करते हैं कि चीजों के रूट कॉज में पहुंचे बिना आप उसको नहीं ठीक कर पाएंगे, क्योंकि अगर हमने खाली सिम्टम देखे किसी चीज के और उसके ऊपर एक लेयर लगा दी, लाइक मेरे फेस पे पिंपल्स हुए, मैंने एक बस एक्ने की एक छोटी कहीं से दवाई ली और वो लगा दिया, वो रॉन्ग अप्रोच है। राइट अप्रोच क्या है? पूछो पिंपल हुआ क्यों, वाई डिड आई गेट पिंपल्स, वाई एम आई गेटिंग हेयर फॉल, वाई इज माई स्किन में कोई इश्यूज हो रहे हैं, इचिंग हो रही है। वो सवाल जब तक नहीं करेंगे हम लोग रूट कॉज में नहीं पहुंचेंगे। और बहुत बार हमारे जो वेरियस टाइप के स्किन इश्यूज होते हैं, बॉडी इश्यूज होते हैं, मूड इश्यूज होते हैं, उसकी रूट मिलती है हमारे खान पान में। और आज हम जो सैलेड्स की बात कर रहे हैं, अगर हम दिन में 2 बार सैलेड लेना शुरू कर दें, हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स को इकट्ठे सॉल्व करते हैं। एंड दैट्स व्हाई यूवैप के रूट कॉज चैलेंज में हमने सैलेड्स का एक इंपॉर्टेंट रोल रखा है। सैलेड्स का इंपॉर्टेंट रोल रखा है एज अ स्टार्टिंग थिंग फॉर एनी ऑफ योर मील्स। सो लंच या डिनर से पहले आप अगर सैलेड लेंगे, उसके बाद जो मर्जी आए वो लेंगे आप। ओके, सो हमारे इंग्रेडिएंट्स यहां पर रेडी हैं। Alrighty, nicely ingredients we have organized. Again, so अभी आपको हमारे ingredients की पिक्चर अच्छे से दिख रही है, that's why we have pinned it separately. आपको ingredients अच्छे से नजर आ रहे हैं। So यहां पर अब हम आपके साथ एक Q&A करेंगे, क्योंकि हमने अपने सारे ingredients यहां पर रख दिए हैं। So this is avocado, हमारे छोले हैं, olive oil है। आपको इन ingredients को देख के अब बताना है इसमें फाइबर के कौन कौन से सोर्सेज हैं। सो लेट्स राइट डाउन कि इनमें से फाइबर के कौन कौन से सोर्सेज हैं। सो फर्स्ट जो हमने आपको मदर रेसिपी का पूरा फॉर्मूला बताया है, आप लिखेंगे फाइबर के कौन कौन से। वेरी नाइस, कीप राइटिंग, कीप राइटिंग। ओके, सो ओके, क्योंकि मैं कुछ और आंसर्स भी देख रही हूं, सो देन आई से कि फाइबर के प्राइमरीली फाइबर के कौन से सोर्सेज हैं और कौन कौन से कलर के फाइबर दिख रहे हैं आपको यहाँ पे। तो मम्मी कौन कौन से कलर के फाइबर हमको दिख रहे हैं यहाँ पे? रेड है, ग्रीन है, पर्पल है। तो ये तीनों जो है, तो ये चारों चीजें हमारी प्राइमरीली फाइबर की कैटेगरी में आएंगी। तो ये बनाएंगे हमारा बेस। प्रोटीन कौन सा दिख रहा है आपको? यहाँ पर प्रोटीन के 2 सोर्सेज हैं। सो एक तो बड़ा ऑब्वियस है और दूसरा कम ऑब्वियस है। तो आप लिखिए, और जो दोनों सोर्सेज ठीक बताएगा ये तो उसको हमारी सबको पता होगा। नहीं, एक पता है। हाँ, एक दोनों जो आपको तो दूसरा जो बाकी बचा है वो होगा ना? नहीं, बाकी में से एक कौन सा, इन सब में से कौन सा है जो सही आंसर देगा, उसे हमारी टीम एक सेपरेट प्राइज देगी। सो प्लीज राइट इट डाउन। सो I can see छोले, yes, but what is the other one? दूसरा कौन सा सोर्स है प्रोटीन का, इन सब में से आप बताएंगे। ओके, तो जिन्होंने भी सही आंसर दिया उनको हमारी टीम एक लिंक भेजेगी उनका प्राइस क्लेम करने के लिए। वेरी नाइस। एंड फैट के यहां पर 3 सोर्सेज है। लेट्स राइट डाउन विच आर द 3 सोर्सेज ऑफ फैट्स हियर। ओके, वी गिव यू 10 seconds, ओके? बिकॉज हम ये बहुत आप लिखते रहिए एंड मैं आपको बताती हूं कि क्यों आपको हम ये प्रैक्टिस करा रहे हैं। बिकॉज द आइडिया ऑफ दिस क्लास इज नॉट टू मेक यू लाइक अ बॉन्डेड टाइप ऑफ थिंग कि मेरा जब तक एवोकाडो नहीं आएगा, जब तक छोले नहीं आएंगे, मेरा सैलेड नहीं होगा। आज की क्लास के बाद द वन थिंग दैट वी वांट यू टू टेक विद यू इज कि मेरा सैलेड मेरी फ्रिज से कभी भी बन सकता है। आपको वो फॉर्मूला बता रहे हैं सैलेड बनाने का, जिससे अगर मेरे पास छोले नहीं है, मैं छोले को किस चीज से रिप्लेस कर सकती हूँ? राजमा हो गए, काले छोले हो गए, टोफू हो गया, पनीर हो गया, मैं उन सब चीजों से छोले को रिप्लेस कर सकती हूँ। सब में प्रोटीन आ जाएगा। एवोकाडो नहीं है,
ये ऑलिव ऑयल नहीं है। मेरे दोनों जो ऑयल के सोर्स है, मैंने आपको आंसर दे दिया, सेसमे सीड्स। सो ये जो मेरे ऑयल के सोर्सेज हैं, अगर बाई चांस ये अवेलेबल नहीं है तो मैं क्या करूं? ऑलिव्स भी डाल सकती हूँ, मैं इसमें तिल डाल सकती हूँ, मैं इसमें काजू डाल सकती हूँ, कोकोनट ग्रेट करके डाल सकते हैं। मतलब तेल का जो भी गुड फैट्स का सोर्स है आप उससे रिप्लेस कर दीजिए। और तीसरा, हमारे फाइबर की जो हमने बात की, वो तो कोई सब्जी आपको जो पसंद हो, रंगीन सब्जियां विबग्योर कलर की, हर बार देखना है कम से कम 2-3 कलर तो डाल दी हूं। ओके, लेट्स स्टार्ट। एंड फ्लेवरिंग्स ऑफ कोर्स, कम मिर्ची वाली। हाँ, आई लाइक कम मिर्ची। मुझे बहुत पसीने आते हैं। पर किसी लोगों को तीखा भी पसंद होता है ना। सो तीखा, जिन लोगों को कफ कोल्ड ज्यादा होता है ना, वो लोग तीखा खा सकते हैं। जिनको गर्मी ज्यादा लगती है उनको तीखा नहीं खाना चाहिए, इवन दो अच्छा लगता है, बिकॉज एक्चुअली वो आपकी बॉडी में हीट प्रोड्यूस करेगा और फिर आपको स्किन इश्यूज ज्यादा होंगे, आपको गुस्सा ज्यादा आएगा। सबसे पहले गुस्सा ज्यादा आएगा, गर्मी लगेगी और स्किन इश्यूज आएंगे। सो यू डोंट वांट टू बी देयर। लेकिन किसी को कफ कोल्ड होता है, उसके लिए मिर्ची बहुत अच्छी है। सो अगेन, कोई भी चीज एब्सोल्यूट नहीं है, आपकी बॉडी के लिए क्या अच्छा है आपको वो देखना होगा। स्टार्ट, लेट्स स्टार्ट। तो पहले नंबर 3 रेसिपी डिप बनाएंगे पहले इसकी। तो मैंने लिया ऑलिव ऑयल। कितना लिया है ये? 2 टेबलस्पून। 2 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल हमने लिया। ओके। एप्पल साइडर विनेगर 1 टेबलस्पून। वेरी नाइस। ACV खट्टा। इसमें आप एप्पल साइडर विनेगर ही लेना, सिंथेटिक विनेगर मत लेना। ओके, तो हमने थोड़ा तेल डाला, खटास डाली और थोड़ी मिठास। ये क्या है मम्मी? डेट पेस्ट। डेट पेस्ट। तो हमने क्या किया, डेट को पानी में भिगो देते हैं और थोड़ा सा उसको पीस लिया ताकि थोड़ा सा मीठा फ्लेवर, अच्छा, रिच इन आयरन। ठीक है। ओके। थोड़े से सेसमी सीड। आप चाहें तो सेसमे सीड्स को ऐसे भी डाल सकते हैं, चाहे तो उनको भिगा के पेस्ट बना लो, वो भी डाल सकते हो। क्रश पीनट भी डाल सकते हैं। क्रश पीनट, हाँ, क्रश। और चिली फ्लेक्स थोड़ी डाल। इतनी तो डलेगी। हाँ, नहीं प्लीज। ठीक है। थोड़ा नमक। रॉक सॉल्ट। यहाँ ब्लैक सॉल्ट भी डाल सकते हैं। ओके, ठीक है। मैं अभी रॉक सॉल्ट ही डालती हूँ। ओके, ठीक है। सो सॉल्ट्स में आप थोड़ा चेंज करते रहा कीजिए, मतलब नॉट नेसेसरीली कि रॉक सॉल्ट जो है एक ही लेना है आपको। कभी रॉक सॉल्ट, कभी सी सॉल्ट, कभी काला वाला जो ब्लैक सॉल्ट आता है वो ले लीजिए। प्लेन व्हाइट सॉल्ट को हमें अवॉइड करना है। बाकी जितने भी अलग अलग टाइप के सॉल्ट है, दे आर ऑल गुड, सब में अलग अलग मिनरल्स होते हैं। सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। डेट जो है इसमें स्मूथ पेस्ट बन जाए इसका। बस अब सब चीजें इसमें डाल देंगे। डाल दें। चना। सो आप देख ही रहे हैं, इसमें हमें बस जो चने बॉईल करने में जो टाइम लगा, हाँ, वो लगा है। उसके अलावा यू कैन सी हाउ मच एफर्ट दिस इज टेकिंग। सब्जियां कोई भी लो। ओके, सो हमने 1-1 कटोरी ये सब लिए हुए हैं, 6 चीजें। अब 1 कटोरी टमाटर। ये छोले के साथ इसका रेशो 3 टाइम्स हो तो ज्यादा अच्छा लगता है। 3 से ज्यादा हो जाए तो बढ़िया, नहीं तो मिनिमम 3 तो होना ही चाहिए। सो मतलब प्रोटीन इज टू फाइबर की रेशियो हम 1:3 लेके चल रहे हैं। मतलब 1 अगर मैंने कटोरी डाला चना, सो मैं 3 कटोरी मिनिमम सब्जी डालनी है। मिनिमम 3, हाँ। ज्यादा तो 4 डालो, 5 डालो, कुछ नहीं, उससे कम नहीं होना चाहिए, ज्यादा हो सकता है। एंड एवोकाडो, आई लव एवोकाडो। बस मिक्स हो गया सैलेड। सो एवोकाडोज इतने क्रीमी होते हैं, इतने अच्छे टेस्ट आता है इनका, दैट आई रियली लव देम। बट अगर आपके एरिया में अवेलेबल नहीं है तो प्लीज डोंट लूज हार्ट। इसकी जगह आप कुछ भी और कोई और वेजिटेबल, कोई और, इनफैक्ट थोड़ा खट्टा फ्रूट, लिटिल बिट, कभी कभी हम लोग एक्सपेरिमेंट के लिए अगर किशमिश वगैरह डालते हैं तो वो भी एक फ्लेवर एनहांसमेंट के लिए। हमने जैसे यहाँ पे डेट डाला हुआ है ऑलरेडी। इसको मिक्सिंग में ना आराम से करनी है, नहीं तो ये वो हो जाएगा क्या, मैशी जैसा। ऐसे साइड से हिलाते हुए धीरे धीरे सब चीजें अच्छे से मिक्स हो जाए। बाउल घुमाते रहो। चलो, हो गया रेडी। वेरी नाइस, इट लुक्स यमी, माउथ वाटरिंग। माउथ वाटरिंग, ये तो मुझे भी अच्छा लगता है।
Okay. टेस्ट करें? Let's taste it. I want big pieces of avocado. ओके, लो जी, सारा एवोकाडो ले लेना। Very nice. छोला। So I hope आपकी अभी कितनी डिशेस हो गई हमारी? 3। हाँ, so आप सबकी 3 डिशेस हो चुकी हैं। मेक श्योर जो जो डिशेस होती जा रही है उनको खत्म करने से पहले एक फोटो खींच लेना, बिकॉज आपको जो हमारा दिल मांगे मोर वाला प्राइज है वो हमारी कम्युनिटी पे मिलेगा। और साथ साथ खाते भी रहना, नहीं तो सब लूज हो जाएंगी ये फिर, क्योंकि डिप डाल दिया ना। वेरी नाइस, वेरी वेरी बैलेंस। तीखा तो नहीं है? ठीक है, वेरी वेरी नाइस। आई थिंक एवोकाडो भी डाला है हमने, ऑलिव ऑयल भी डाला है, बहुत ही नाइस अच्छा फैट एंड हो गया क्रीमी। इसमें। हाँ, क्रीमी फ्लेवर इसमें आता है। एंड देन बीच में आपके कभी कभी जब छोले आते हैं तो उसमें अलग एक फ्लेवर आता है। तो सैलेड में आपको ये ध्यान देना है, अनलाइक जैसे हमारी रोटी सब्जी में टिपिकली एक बड़ा फ्लेवर आ जाता है, यहाँ पर क्या होता है, हमें अलग अलग फ्लेवर्स को जितना आप रखोगे उतना ज्यादा आपको टेस्ट आएगा। एंड इट इज एब्सोल्युटली नॉट ट्रू कि सैलेड का मतलब है वही बोरिंग, आप लेटस लेंगे एंड देन बिना फ्लेवर्स के। सो अगर आप ये डिप नहीं बनाएंगे तो सैलेड में टेस्ट नहीं आएगा। सैलेड में जो टेस्ट आता है वो सब्जियों से तो आता ही है, बट जो हम क्रंची उसके अंदर उनको क्रंची रखते हैं, उसमें हम कुछ नट्स डालते हैं, एवोकाडो डालते हैं, ऑलिव ऑयल डालते हैं, थोड़ा सा मीठा भी कुछ अगर हम डालते हैं, वहां से टेस्ट आता है। तो इसीलिए हेल्दी लिविंग नीड नॉट बी बोरिंग लिविंग, इनफैक्ट इट इज एनीथिंग बट बोरिंग। इसमें इतनी सारी वैरायटी है आपकी सैलेड की, और प्लस हमने तो आपको मदर रेसिपी दी है, उससे तो इनफाइनाइट रेसिपीज आप बना सकते हैं। सो लेट्स खाते हैं इसे, तो खाते हैं एंड नेक्स्ट रेसिपी को लेके आते हैं। चलो ठीक है, वेरी नाइस। सो अगली रेसिपी कौन सी है मम्मी हमारी? अगली अब हम बनाएंगे कीनवा सैलेड। कीनवा सैलेड। तो कीनवा सैलेड के सारे इंग्रेडिएंट्स को आप असेंबल कर लीजिए, तब तक मैं अपना ये फिनिश कर लेती हूँ एंड 1 मिनट के बाद हम वापस मिलते हैं हेयर ओनली। तो अपनी सारी कीनवा रेसिपी, कीनवा, एंड मेक श्योर इन सबकी पिक्चर्स क्लिक करते जाइए एंड वो पिक्चर हम फेसबुक कम्युनिटी पे डालेंगे, ताकि वहां पर जो लोग ने पांचों की पांचों पिक्चर्स हमारे साथ खींची हैं, जो हमारे साथ बनाई हैं, उनको दिल मांगे मोर वाला गिफ्ट जरूर मिलेगा। हमारी टीम जो है उनको ये इस बुक की ई कॉपी उसी टाइम भेजेंगी। सो मेक श्योर आप फोटो खींचते रहिए। इसमें इस तरह के और सैलेड्स भी हैं, सूप्स भी हैं, हमारे डिप्स भी हैं अलग अलग, एंड इनफैक्ट फुल मील्स भी हैं, और उनको कैसे हम हेल्दी और टेस्टी दोनों बना सकते हैं। सो वो जरूर आप करिए एंड साथ के साथ फोटोज खींचते रहिए। ओके, वी विल बी बैक इन 1 मिनट। हेलो, सो वी आर बैक। थोड़ा लाइट कम लग रही है, थोड़ा सा लाइट ऑन कर देते हैं। आई होप आपको हमारे सारे जो हम इंग्रेडिएंट्स दिखा रहे हैं वो एकदम अच्छे से आप देख पा रहे हो। कुछ भी अगर आपको एनी कंफ्यूजन है विद रिगार्ड्स टू एनी ऑफ द रेसिपीज, एनी ऑफ द प्रोसेसेस, जो आपको हमने जो मटेरियल कल दिया था उसमें भी उसके साथ और ये क्लास में नहीं क्लियर हो पा रहा, प्लीज आप कमेंट सेक्शन में लिखो, नहीं तो फेसबुक कम्युनिटी जहां पर आप पार्ट हो वहां पर जाके आप क्वेश्चन पूछो। हमारी टीम, मैं जल्दी से जल्दी आपको क्वेश्चन का आंसर जरूर देंगे। सो मेक श्योर कुछ भी अभी आपकी दिक्कत है, जो आपको नहीं समझ आ रहा कि इसकी क्या रिप्लेसमेंट हो सकता है, इसका क्या हो सकता है, आप प्लीज कमेंट सेक्शन में अभी लिखिए, हमारी टीम साथ के साथ आपको आंसर देती जाएगी। ओके, सो अब हम रेसिपी नंबर 4 की तरफ आ गए हैं। ये डिप का सामान है। ओके, तो ये जो हम सीजनिंग ऊपर से डालेंगे उसके लिए है। ओके, ये कितना सॉल्ट। ओके,
So we have olive oil, coriander leaves, date paste, and then vinegar, as well as chili flakes. So vinegar का बहुत ही अच्छा यूज रहता है, स्पेशली जब हम सैलेड्स में लेते हैं. आपने अपने खाना खाने से पहले अगर विनेगर अपने सैलेड्स में डाला हुआ है, आपका जो ब्लड ग्लूकोज है उस पूरी मील से उतना ऊपर नहीं जाएगा. सो दिस इज अगेन वन ऑफ द हैक्स विच यू कैन नोट कि अगर मेरे सैलेड की ड्रेसिंग में मैंने एप्पल साइडर विनेगर डाला हुआ है, सो अगर जिसको भी डायबिटिक है, सो दे कैन मेजर देयर ब्लड ग्लूकोज बिफोर एडिशन ऑफ एप्पल साइडर विनेगर एंड विद एडिशन ऑफ एप्पल साइडर विनेगर. सो एक आप सीधा वो दाल चावल खा के देखिए और फिर एक बार में देखना कि ये सैलेड है along with apple cider vinegar, और सेम दाल चावल आपका उतना मील ऊपर नहीं लेके जाएंगे. सेम आपका आलू पराठा भी, जो कि ब्लड ग्लूकोज को बहुत ऊपर स्पाइक करता है, वो भी इतना बुरा नहीं होगा आफ्टर यू हैव हैड दिस सैलेड. वेरी नाइस. आई कैन सी अ लॉट ऑफ कलर्स इन दिस. पर्पल भी आ गया, पर्पल कैबेज ने भी अपनी एंट्री दे दी. यहाँ पे ग्रीन है, मिक्स हर्ब्स. वेरी नाइस. सो इसको बनाना शुरू करें मम्मी? यस. तो पहले हम डिप बनाएंगे. डिप में वही खट्टा, मीठा, तीखा, नमकीन, खटास के लिए विनेगर, एप्पल साइडर विनेगर. ओके, एप्पल साइडर विनेगर हमारा जो सीक्रेट हैक जो हमने दिया उसको. ओके, आई होप आपको सब इंग्रेडिएंट्स एकदम ठीक से दिख रहे हैं. अगर नहीं दिख रहे तो आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में. ऑलिव ऑयल हमारा गुड सोर्स ऑफ फैट, मिठास, डेट. मुझे तो मीठा बड़ा पसंद है सर. लेकिन अगेन इसमें डिपेंड करता है आप किस पर्पस के लिए बना रहे हैं. अगर आप अपने आप को रिपेयर मोड में है, यानी कि कोई बीमारी हो गई और उसको ठीक करना चाह रहे हैं, तो मीठा कम. थोड़ा सा चिली फ्लेक्स लिटिल बिट. धनिया ना केवल अच्छा फ्लेवर देता है, हमारी डाइजेशन. ग्रीन्स हैं, बहुत सारे इसमें न्यूट्रिएंट्स हैं. मिक्स हर्ब्स. ओके. सो ये हमने सारे माइक्रो ग्रीन्स लिए हुए हैं. सो माइक्रो ग्रीन होते हैं, जैसे आप स्प्राउट के बाद जो पहला ग्रीन आता है ना, उसको माइक्रो ग्रीन बोलते हैं. एंड ऐसा जैसे जो आपके स्प्राउट्स हैं उसमें आपकी बायो अवेलेबिलिटी ऑफ वेरियस इंग्रेडिएंट्स बहुत बढ़ जाती है. जो भी उस, जैसे वो मेथी है, मेथी के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जैसे ही मेथी का आपने स्प्राउट किया वो कई गुना बढ़ जाते हैं. नॉट जस्ट लाइक 10%, 20%. डायबिटिक वालों के लिए तो बहुत बढ़िया है. करेक्ट. सो अगेन इसके अंदर जैसे आप देख रहे हैं जो ग्रीन्स हैं, ग्रीन्स की क्वांटिटी आप बढ़ा सकते हैं अगर आप डायबिटीज या अपनी बीमारी को रिवर्स करने के लिए ये डाइट फॉलो कर रहे हैं. और मीठा अगेन कम ज्यादा कर सकते हैं. बच्चे को पटाना है तो मीठा डबल कर दो उसके अंदर. चलो अब डाल देते हैं जो हमने स्टीम की थी सब्जियां. बीन्स, गाजर, कोई भी सब्जी डाल सकते हैं. करेक्ट. एंड जैसा इसमें हमने कलरफुल सब्जियां डाली हुई हैं, और जो थोड़ी हैवी थी खाने में उनको हमने स्टीम किया. पर्पल. और आप कच्ची भी डाल सकते हैं. सो इट एंटायरली डिपेंड्स ऑन कि कितना आपकी बॉडी डाइजेस्ट कर पा रही है. आप रॉ भी डाल सकते हैं, हल्का सा स्टीम करके भी डाल सकते हैं. बट कलर्स, किनवा, जैसे कि आप देख रहे हैं इसके अंदर कितने अच्छे कलर्स आ रहे हैं. तो ये कलर्स आना बहुत जरूरी है. किनवा एंड जो हमने स्टार्टिंग में कुक किया था, कीनवा पानी डाल के, घी डाल के, नमक उस टाइम हमने डाल दिया था. सब अलग अलग है. घी डालने से थोड़ा सा चिपकता नहीं है ना आपस में. हाँ. और ये थोड़े से मेथी स्प्राउट. सो मेथी स्प्राउट्स अगेन डायबिटीज वालों के लिए एंड प्रीटी मच किसी भी हीलिंग रेसिपी में दे आर एक्सट्रीमली बेनिफिशियल. मेथी दाना भी अच्छा, और ऊपर से स्प्राउट्स. सॉल्ट तो जरूरी है. अब पहले डाल देना चाहिए था. थोड़ा कम डालना क्योंकि किनवा में हमने डाला हुआ है. बस अब मिक्सिंग और सैलेड तैयार हो जाएगा. सो अगेन अगर हम इसमें देखते हैं कि एज पर आवर मदर रेसिपी इसके अंदर कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं. प्रोटीन, कीनवा जो है प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है, और उसको भी हमने कल रात को भिगोया था, यानी कि काफ़ी बायो अवेलेबल है प्रोटीन. देन हमने फैट्स का इसके अंदर ऑलिव ऑयल डाले हैं. देन आपने इसमें इतनी सारी सब्जियां डाली हैं विच इज़ द फाइबर.
एंड हमने इसमें अपना हैक भी यूज किया है। सब्जियां ज्यादा होनी चाहिए, किनवा वही 1:3 होना चाहिए। 1:3 इज द मिनिमम। हाँ। कभी भी हम सलाद में अगर अनाज डालते हैं किसी तरह का, लाइक कीनवा इज अ सूडो अनाज, इट्स नॉट फुली एन अनाज, बट कीनवा हो गया, छोले हो गए, राजमा हो गए, तो रेशियो होनी चाहिए 1:3 ऑन द मिनिमम। 1:4 भी हो सकता है, अगेन टेस्ट बाय टेस्ट वेरी करेगा आपका, बट 1:3 मिनिमम रखना है ताकि हमें उस फाइबर का फायदा मिले। खाली हम वो राजमा ही खा लिए तो वो सैलेड की कैटेगरी में नहीं आएगा। वाइल राजमा हैज मेनी बेनिफिट्स, बट सैलेड की डेफिनेशन ये है। हो गया सैलेड, वेरी कितना नाइस। आसान है, अब टेस्ट करें। और ये जो सैलेड है ये मैं कितने सारे सैलेड खा चुकी हूँ। एक चम्मच ही खाया। यस, so I'll have टेस्ट तो करना पड़ेगा ना। absolutely, तो थोड़ा ही, because especially when you put these type of fats and proteins in these salads, they become quite a meal in themselves. So ऐसा होता नहीं है, बहुत बार आप सिर्फ ये सैलड खा के आपको अब कुछ और बनाने का कोई नीड ही नहीं होगी, बट फिर भी अगर वो पुरानी आदत के कारण हमें लगता है कि रोटी सब्जी दाल नहीं खाई तो खाना पूरा नहीं हुआ, तो उस कारण से बनाना है तो बना लीजिए, बट अदरवाइज भर जाता है, पेट भी भर जाएगा और बॉडी की न्यूट्रिशनल नीड भी भर गई है। सो दोनों चीजें आपकी इसमें भर जाएंगी। तो तब अब हम शुरू करते हैं अपना 5वां सैलेड इसमें। वेरी नाइस। ठीक है। आई थिंक ब्रोकली एंड जो कच्ची सब्जी है उनका अपना टेस्ट ही इतना अच्छा है, एंड क्योंकि हमने वैरायटी डाली है। क्रंची है ना? यस, वेरी क्रंची। एंड आई लव पर्पल कैबेज। आई थिंक पर्पल कैबेज यू कैन से इज द मदर ऑफ ऑल वेजिटेबल्स। उसमें जो कलर होता है ना, मतलब लुक एट द कलर इन द वेजिटेबल, जितना डार्क कलर होता है उतना ज्यादा मतलब उसके अंदर रिच न्यूट्रिएंट्स हैं। सो पर्पल कैबेज है, या आपकी ब्रोकली अगर एकदम ग्रीन कलर की है, सीजन की ब्रोकली है, तो वो प्रॉपर आपका जितना बढ़िया कलर आएगा उतना बढ़िया आपकी सेहत पे असर आएगा। ओके, वेरी नाइस। लेट्स मूव टू अवर रेसिपी नंबर 5 एंड द लास्ट रेसिपी फॉर टुडे। चलो उसका सामान लेके आए। यस, सो वी विल बी बैक इन 1 मिनट, एंड तब तक आप अपनी जो फाइनल रेसिपी है स्प्राउट सैलेड, उसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसकी आप प्रिपरेशन कर लीजिए। ओके, आई विल क्लियर द टेबल। ओके, हमारे स्प्राउट्स आ गए हैं। स्प्राउट सैलेड के लिए जो हमारा इसमें प्रोटीन बेस्ड रहेगा वो स्प्राउट सैलेड का रहेगा जो हमने पहले पकाए थे। एंड जैसा कि हमने पहले भी बात की थी, जब हम स्प्राउट्स बनाते हैं तो हमारी जो विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, कई गुना बढ़ जाते हैं। प्रोटीन की बायो अवेलेबिलिटी कई गुना बढ़ जाती है। और हमने बनाते टाइम इसमें हल्दी का भी इस्तेमाल किया। ओके, तो स्प्राउट, टमाटर, प्याज, एंड अगर आप डालना चाहें तो अनार भी हमने रखा है, बट एंटायरली अप टू यू। स्प्राउट में टमाटर प्याज भी अगर आप डाल देंगे तो भी बहुत टेस्टी अपने आप में एक, आपको बचपन में वो याद होगा, चाट में हमेशा प्याज, टमाटर एंड स्प्राउट्स, दैट्स ऑल। सो यू कैन ऑल्सो, इट नीड नॉट बी कि आपको बहुत वेराइटी रखनी है वेजिटेबल्स की भी। वेजिटेबल्स अगर आप बहुत वेराइटी इकट्ठे रखते हो तो दे डू नॉट क्रिएट एनी प्रॉब्लम। सी प्रोटीन बहुत सारे इकट्ठे अगर हम लेंगे तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, एंड दैट्स वाई ऐसा बोलेंगे कि जब हम सैलेड बना रहे हैं तो उसमें प्रोटीन का मेन सोर्स जो है वो एक ही होना चाहिए। सब्जियों में भी प्रोटीन होता है, बट जो एक अगर हैवी सोर्स बोलेंगे प्रोटीन का तो वो एक ही होना चाहिए। जैसे पिछले वाले में हमारा जो एक ही हैवी सोर्स था दैट वाज चना, इस वाले में स्प्राउट्स इज दैट सोर्स। वेजिटेबल्स जितने मर्जी साथ में डालो वो लड़ाई नहीं करते, बट प्रोटीन जो है आप कह सकते हैं पिक्चर का हीरो है। सो यू कैन नॉट हैव टू मेनी ऑफ देम टुगेदर बिकॉज देन इट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम इन द डाइजेशन। ओके, हम बाकी इंग्रेडिएंट्स को भी लेके आते हैं।
ओके, आई होप आप लोगों ने असेंबल कर लिया है आपका स्प्राउट्स, टमाटर, प्याज, अनार टेस्ट के लिए। अगर आप चाहें तो, नहीं है तो इट्स ओके, आप कोई खीरा भी डाल सकते हैं उसकी जगह, मतलब एनीथिंग इज फाइन। बेसिकली फाइबर जाना चाहिए रादर देन सेइंग कि सिर्फ और सिर्फ अनार ही जाना चाहिए। एनी गुड फाइबर इज ऑल्सो फाइन। देन हम धनिया लेके आए हैं अगेन फॉर फ्लेवरिंग। अगर आपको धनिया नहीं है, आप उसकी जगह बेसिल लीव्स हैं, बेसिल लीव्स डाल सकते हैं। तुलसी, जो इटालियन वाली तुलसी होती है वो भी अच्छी लगती है। इंडियन वाली तुलसी थोड़ी सी आप इसके अंदर डाल सकते हैं। आंवला हमने लिया हुआ है एंड यहाँ पर कोकोनट भी साथ में लिया हुआ है। कोकोनट फॉर द गुड फैट दैट वी हैव। एंड यहाँ पर जैसे फ्लेवरिंग के लिए हमने ये आपका धनिया लिया है। आप अगर रोजमेरी हो, ऑरेगेनो हो, उसकी जो लीव्स आती हैं वो भी डाल सकते हैं। ठीक है, बस मिक्सिंग कर दिया। सिंपल। सैलेड्स आर क्वाइट सिंपल दैट वे कि आपने एक बार असेंबल कर ली चीजें, उसके बाद मिक्स करना है, दैट्स ऑल। चलो सबसे पहले स्प्राउट डाल देते हैं। स्प्राउट्स, और इस वाले में तो हमें कोई डिप भी नहीं बनानी, बिकॉज हमने कोकोनट जो है, जो कि हमारा गुड फैट है, उसकी कुछ चटनी फॉर्म में नहीं रखा, उसको जस्ट घिस के ही साथ में ले लिया है। स्प्राउट्स के साथ टमाटर। टमाटर लेते टाइम आप बीज उसके निकाल सकते हैं। प्याज वही क्वांटिटी अपनी मर्जी से, बट रेशियो मेंटेन रखनी है कि जो प्रोटीन है, प्रोटीन इज टू वेजिटेबल की रेशियो 1:3 रखनी है। तो प्रोटीन हमारा यहाँ पे स्प्राउट है, तो हमने 1 कटोरी स्प्राउट था और 3 कटोरी टमाटर, प्याज एंड अनार थोड़ा कम, आधा कप डालते हैं। ठीक है, ये ग्रेटेड आंवला। ब्लूबेरीज की बहुत पब्लिसिटी होती है, ये हमारी इंडियन गूसबेरी है, बेरी है। हरा धनिया और आई होप आपको पूरे ये इंग्रेडिएंट्स अच्छे से दिख रहे हैं। कोकोनट फ्रेश ग्रेटेड। सो कोकोनट के डालने से ना बहुत ही क्रंची फ्लेवर आ जाता है। सो नॉट ओनली इज इट अ गुड सोर्स ऑफ फैट, बट बहुत ही क्रंची लेमन है। लेमन लेके आती हूँ। ओके, तब तक मैं ये मिक्स करती हूँ। सो लेमन या एप्पल साइडर विनेगर जब भी आप डालते हैं, जो खटास डालते हैं, सो ये वही हैक है जो हमने बात किया था कि डायबिटिक वाले लोग जब ये लेंगे तो उनकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स नीचे ही रहेगा। मिक्स और सैलेड तैयार। सो अभी आपने देखा एक सैलेड तैयार करने में कितनी देर लगती है, 10 से 15 मिनट। सो कटिंग करने में आपको 10 मिनट लग रहे हैं, और उसके बाद तो मिक्सिंग ही है। बर्तन भी साफ, बस कटिंग रेडी रखो, पेट भी साफ। सो एवरीथिंग, सो इट वर्क्स एट ऑल लेवल्स। किचन में टाइम कम लगाएगा, पेट को पचाने में कम टाइम लगेगा, बर्तन धोने में कम टाइम लगेगा। और अब आपको फॉर्मूला बता दिया है। सो ऐसा नहीं है कि मुझे एग्जैक्टली यही चाहिए सैलेड में, चेंज जरूरी है। मतलब रोज मेरे अलग अलग वेजिटेबल्स आ रहे हो, किसी अलग अलग के स्प्राउट ले सकते हैं। करेक्ट, स्प्राउट आप अलग अलग, हाँ, जैसे कोकोनट की जगह पीनट डाल दो, पीनट भी डाल सकते हैं। करेक्ट, बट पीनट इसमें नहीं डाल सकते, बिकॉज पीनट आपका गुड प्रोटीन भी आ जाएगा। और हमने यहाँ पर स्प्राउट्स डाले हुए हैं। प्रोटीन का एक ही सोर्स रखना है हमें। ऑयल के ज्यादा हो सकते हैं, सब्जियां भी ज्यादा। सब्जियां एक दूसरे से नहीं लड़ती, तेल एक दूसरे से नहीं लड़ते, बट प्रोटीन क्योंकि दे आर हैवी टू डाइजेस्ट। सीसम सीड डाल सकते हैं। सीसम सीड, सफेद तिल। ठीक है, डाल सकते हैं ना, वो तो कोई लड़ाई नहीं करेगा। नहीं करते हैं वो भी सफेद तिल। So, मतलब कहने का मतलब है, सी आपके डाइजेशन के ऊपर डिपेंड करता है ये। एंड अगेन, अगर आप बच्चे हैं, बहुत ज्यादा खेलते हैं, आप जिम में बहुत अच्छा वर्कआउट करते हैं, तो आप 2 प्रोटीन के सोर्स इकट्ठे भी खा सकते हो और वो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट प्रोटीन आपके लिए ज्यादा हो रहा है, इसके कुछ साइंस होते हैं। आपकी स्वेटिंग में थोड़ा स्मेल आए, आपके आपके कोलन में आपको ऐसा लगेगा कि सड़न हो रही है, दैट इज अ साइन ऑफ एक्सेस प्रोटीन। आपको प्रोटीन पच नहीं रहा, ब्लोटिंग हो सकती है खाने के बाद। सो जो लोग इस
लाइफस्टाइल को, अपनी बीमारी को ठीक करने के लिए आए हैं, उनके लिए प्रोटीन लिमिट में, वेरी इजीली एब्जॉर्बेबल और प्रेफरेबली सिर्फ एक सोर्स होना चाहिए। इनफैक्ट अगर आप बीमारी बहुत ज्यादा स्टेज है तो उस टाइम तो हम ये कहेंगे कि प्रोटीन को कुछ दिनों के लिए साइड रखा जाए एंड हम फोकस करेंगे फैट्स एंड फाइबर पे, क्योंकि प्रोटीन पचाने के लिए बॉडी की डाइजेस्टिव फायर होनी चाहिए, और जब हमारी बीमारी होती है हमारी फायर कमजोर हो जाती है। तो पहले हम काम करेंगे, और खासकर अगर आपकी फायर कमजोर है तो देन उसमें फिर आप वो काली मिर्च, क्योंकि मिर्च क्या करती है, फायर बढ़ाने का काम करती है। अगर फायर ऑलरेडी है तो हमें न्यूट्रल रखना है, बट फायर नहीं है तो हम मिर्च ज्यादा डालेंगे। सो अगेन इस सब में भी पूरी पर्सनलाइजेशन आपके हिसाब से होनी चाहिए, और सबसे बढ़िया जज है आपकी बॉडी। अगर कुछ खाने के बाद आपको वियर्ड लग रहा है, और कभी कभी ऐसा होगा कि कुछ फर्स्ट टाइम खा रहे हैं तो लग सकता है, बट अगर मुझे कंटिन्यूअसली, मैं 3-4 बार खा चुकी हूं और फिर भी ऐसा लगता रहता है, सो दैट मीन्स कि पॉसिबली मुझे ये चीज को अवॉइड करना चाहिए और दूसरी चीजों को प्रेफर करना चाहिए। सो आपके कुछ भी और कमेंट्स हो, आप ये अपनी फोटोज प्लीज ग्रुप पे शेयर कीजिए, जो फेसबुक कम्युनिटी है वहां का लिंक आपको अभी हमारी टीम देगी, एंड फोटोज शेयर कीजिए। कुछ भी क्वेश्चंस हैं, कुछ भी खाने के बाद आपको लगता है कि मेरी फैमिली में एक ऐसा पर्सन है, उसके लिए किस तरह से मैं इसी रेसिपी को मॉडिफाई करूं, आप उस तरह के सवाल पूछिए ताकि हम आपको आपके हिसाब से पर्सनलाइज आंसर दे पाएंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड बाय बाय। एंड आज आपके साथ इतने सारे सैलेड्स बना के, ये टेस्ट नहीं, हाँ अच्छा ये टेस्ट नहीं है, ओके वी हैव टू टेस्ट इट। एक्चुअली जब हम इसमें इतना फैट डालते हैं ना सैलेड्स के अंदर, तो काफी फुलफिलिंग होते हैं, काफी फिलिंग होंगे। आपको अगर लंच में, ऑफिस के लिए आपके पास लंच बनाने का टाइम नहीं है, बट अब आप ये नहीं कह सकते ये 15 मिनट भी नहीं है, सो उतना तो हमें करना पड़ेगा। एंड ये जो है, अनार थोड़ा डाल सकते हैं ना? हाँ अनार, करेक्ट चम्मच, ठीक है। सो अगर ऑफिस के लिए है, आप अपनी जो मेन मील है जिसमें आप दाल चावल सब्जी सब बनाते हैं, वो आप डिनर के लिए रख सकते हैं, एंड लंच में यू कैन जस्ट हैव दिस विल फिल यू एनीवे। आप इसको अच्छे से खा लीजिए, 4-5 घंटे तक कहीं नहीं गई भूख। सो ठीक है, वेरी नाइस। आई थिंक इसमें वो मीठा फ्लेवर आता है ना अनार से, हाँ, वो भी अच्छा लग रहा है। एंड मुझे सबसे अच्छा तो नारियल का क्रंचीनेस लग रही है, बिकॉज नारियल इज सो क्रंची, खाने में मजा आता है। वेरी नाइस, सो थैंक यू सो मच, एंजॉय दीज 5 सैलेड्स। आई होप आज आपकी सैलेड मास्टर क्लास में आपको ये सैलेड बनाने भी आ गए, और आपको अपनी फ्रिज में किसी भी आइटम को देख के सैलेड बनाना भी आ गया, विच वॉज द आइडिया। अब नो बहाना, आपने देखा 15-15 मिनट में बन रहे हैं, फ्रिज के किसी भी आइटम से बन रहे हैं, सो नो बहाना, और लंच में और डिनर में सैलेड जरूर खाना। ओके, नमस्ते, नमस्ते, बाय बाय, बाय बाय।